ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए तो बाबू पाठ लगाए। हाँ। समझ में आया? हाँ। नहीं आया? आ गया। चलिए आगे चला जाए। हाँ। तो कौन कौन कितने लकार तक प्रक्रिया हो गई हमारी? लिट तक पूरा हो गया। हाँ। समझ में आया ना? हाँ। बढ़िया से बैठा। हाँ। बोला तो जरा लट लकार से बोलना चालू करो। भू धातु के भवति भवति भवतः भवन्ति भवसि भवतः भवथ भवामि भवावः भवाम बभूव बभूवतुः बभूवुः बभूविथ बभूवतु बभूव बभूव बभूविव बभूविम भविता भवितारो भवितारः भवितासि भवितास्थः भवितास्थः भवितास्मि भवितास्व भवितास्म भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति भविष्यसि भविष्यतः भविष्यत भविष्यामि भविष्यावः भविष्यामः। आया कि नहीं? हाँ। इसके बाद लोट लकार आया। उसके भी कुछ रूप तो देख ही लिए। हाँ। ठीक है ना? तो चलिए यहीं से देखा जाए। तो लिट कहाँ से चालू किए थे कल? कौन कौन सूत्र देखे? कहाँ से देखे? समझ में आया? हाँ। लिट लकार करने वाला ये सूत्र है। धातु से लिट लकार होता है। कैसे धातु से? तो भविष्य अर्थात धातुर लिट स्यात्। मतलब चंदन मतलब भविष्य अर्थ की वाचक धातु से लिट होता है। भविष्य अर्थ का वाचक कोई धातु होगा। उससे लिट होता है। लिट में रीटा भी तो बसता है। और लस्य तिबादी भी हो जाएंगे। तो भूति आदि स्थितियां बन जाएगी। अब लिट पर रहते कौन सूत्र लग जाएगा? ज्यादा नखरे मत करो। हाँ, खुल नहीं रहे तो बंद रखो, कोई जरूरत नहीं आंखें खोलने का। आंखें बंद रखो। कहाँ बोलना ही तो है, सुनना है। क्या करोगे देख के? चलो तो क्या करेंगे? लिट पर रहते क्या कर लोगे यहाँ पर? तो तिबादी वो कर दिए ना। इसके बाद क्या काम किए हो भाई? कर लेंगे। हाँ, सिया कर लेंगे ना। हो जाएगा। हो जाएगा। सब प्राप्त था। सब तो बात करके सब अपवाद है। एक ने तो इसलिए सिया कर लिए। सिया करने के बाद सिया की कौन संज्ञा किए हैं? आर्ध धातु संज्ञा किए हैं। आया कि नहीं? और वो कैसा आर्ध धातु के ये वाला दिया? तो आर्ध धातु का शेड वाला कर लेंगे। तो भू ई सिया ती आदि रहेंगे आगे। ठीक है ना? और इधर क्या किए? अब अर्ध धातु परे रहते सार्वधातु का गुण कर लिए। किसको गुण क्या किए? पूरा भाई तुम कहाँ उसके साथ चल रहे हो? वो तो अभी आया है। हाँ। एगंत अंग भू को गुण कर लिए ओ। हाँ। और एचो यवायावः इस सूत्र से अवादेश भी कर लिए। तो भाव ई स्या ती ऐसा बना गया। भाव में मिला दो ना। अभी इतना छोटे बच्चों की भांति एक एक अक्षर बताना पड़ता है। भविष्य और इतना बन गया। और आदेश कर लेंगे तो भविष्य ये बन गया। और आगे ऐसे ही भविष्य बन जाएगा। सब जगह तो आगे प्रत्यय मिला देना है। बस जी में ध्यान रखेंगे। जी में एक सूत्र लगाना पड़ेगा। कौन? उसे अंत आदेश कर देंगे। और भविष्य अंति बन जाएगा तो कौन सूत्र लगा दोगे? कर देंगे तो भविष्य करना पड़ेगा ना। अरे दोनों है तो कुछ संधि तो होगी। है कि नहीं? तो भविष्यंती बन जाएगा। और आगे कहाँ ध्यान रखना पड़ेगा? मी वगैरह में भविष्य मी रहेगा तो वहाँ कौन लगेगा? अजंत को दीर्घ कर देंगे। यहाँ में है तो मी व समास सब जगह कर देंगे। तो चलिए बन गया। लिट लकार का रूप बन गया। बोला ना भविष्य भविष्यामि भविष्यावः भविष्यामः। आया कि नहीं? इधर बैठो। बड़े भाई कहाँ से आए पता नहीं। चल अभी ठीक है। अभी हम कहे लाल आके हो जाएगी एकदम बैठे बैठे। चलिए तो ये बन गया ना बाबू। एक बार बोल रहा है भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति भविष्यसि भविष्यतः भविष्यतः भविष्यामि भविष्यावः भविष्यामः। यही तो बन गया। इसके बाद बाबू लोट लकार की प्रक्रिया भी हम लोग देखना चालू किए थे। अच्छा लिट से चौ में अंतिम में कुछ लिखा था। क्रियार्थायाम क्रियायाम सत्याम असत्याम वा। मतलब क्रियार्थक क्रिया के रहने पर अथवा
अथवा न रहने पर, दोनों परिस्थिति में लिट हो सकता है। आया कि नहीं? कहाँ से लाए, ये कैसे अर्थ बना है, कहाँ से आ गया है? लिट से च में तो ये कुछ पढ़ा नहीं। कौन सूत्र है, निकाला जरा, कौन सूत्र था? यही तो देखने के लिए गए थे। तुमुन रबुलव क्रियार्थायाम। हाँ, छुटू न ढूंढ लिया, आप लोग भी ढूंढ बोलिए। और लिखा है ना भाई 3 3 13 ये कितना 13 है ना, तो 12 में होगा। हाँ 3 3 12 मिला। 3 3 10 10। अच्छा, एक और है बीच में, चलो कोई बात नहीं। तो तुम लोग क्रियायाम क्रियार्थायाम, ये सूत्र है, इसका भी लग गया था। और समझ लो, जब क्रियायाम क्रियार्थायाम को समझ लिए हो तो तुमुन और अणुल प्रत्यय करता है, ये सूत्र समझ में नहीं आ रहा है? तुमुन लोग प्रथमा द्विवचनांत है, तो तुमुन प्रत्यय करता है और अणुल प्रत्यय करता है। तुमुन का क्या बचता है? न चला जाता, वो चला जाता, तुम बचता है। आया कि नहीं आया? और अणुल का क्या बचता है? लकार चला जाता है, प्रत्यय का आदि णकार चला जाता है और वो बचता है। आया कि नहीं आया? उसका तुम, इसका वो के स्थान में अकादेश करके जो रूप बनाते हो बनाने दीजिए, हमें अभी नहीं जाना। आया कि नहीं? लेकिन ये तुमुन और अणुल प्रत्यय करता है। ये सूत्र कब करता है? तो क्या कह दिया इन्होंने? क्रियायाम क्रियार्थायाम। आया कि नहीं आया? कि क्रियार्थक क्रिया के रहने पर। ये समझ में आया? क्या इसका अर्थ कहे चंदन? क्रियार्थक क्रिया मतलब क्रियार्थक क्रिया उपपद में रहते, मतलब किसी क्रिया को करने के लिए जो क्रिया की जाती है, ऐसी क्रिया के उपपद रहने पर। ये सही पकड़ा। आया कि नहीं? एकदम साफ है, बस ऐसे ही क्लियर रखो। अरे भाई, क्रियार्थक क्रिया का जोड़ने से स्पष्ट होता है ना कि बहुरी कर रहे। अरे क्रिया है अर्थ, यानी कि प्रयोजन जिसका, ऐसी क्रिया रहनी चाहिए। मतलब आगे कोई क्रिया करनी है, उसके लिए जो पहली क्रिया की जाती है, पहले कोई क्रिया की जाती है, उसको क्रियार्थक क्रिया कहते हैं। नहीं समझ में आ गया? ऐसी क्रिया के रहने पर तुमुन और अणुल प्रत्यय होते हैं। आया कि नहीं आया? आया कि नहीं? जैसे एक वाक्य देख लो तो समझ में आ जाए कि क्या कहना चाह रहे हैं। तुमुन का एक उदाहरण देख लो। कृष्णम द्रष्टुम गच्छति, कृष्णम द्रष्टुम गच्छति। देवदत्तः कृष्णम द्रष्टुम गच्छति। देवदत्त जो है वो क्या अर्थ हो जाएगा इसका? हिंदी बोलो ना। देवदत्ता है कृष्ण को देखने के लिए। क्या करोगे? देखने के लिए। गच्छति मतलब जा रहा है। गया गया क्या गया? अरे गच्छति मतलब जा रहा है। अभी वर्तमान काल में लट होता है ना, तो गया तो भूतकाल अर्थ हो जाएगा। देखो अब नहीं समझ में आता है कि कहाँ गलती हो जा रही है। ये भी ध्यान दो बाबू, है कि नहीं? लट कब होता है? वर्तमान में होता है। तो चलिए, तो जा रहा है, ठीक हुआ। क्या वाक्य बन गया? देवदत्तः कृष्णम द्रष्टुम याति। याति कह दो। अरे या धातु भी गमन अर्थ में ही है, तो याति बन जाएगा। गच्छ गम धातु गच्छति, या का याति। तो क्या वाक्य बन गया? देवदत्तः कृष्णम द्रष्टुम याति। तो देखो यहाँ द्रष्टुम में क्या किए हो? दृश्य धातु से कौन प्रत्यय किया है? समझ में आ रहा है कुछ? कौन? तुमुन किया है ना। दृश्य धातु से तुमुन प्रत्यय कर दिए और सब प्रक्रिया करके द्रष्टुम बनाया है। तो तुमुन का तुम बचा है, स्तुत्वादि हो जाने के कारण दृष्टुम बना। तुम आपको समझ में आ रहा है? आया कि नहीं? तो देखिए कैसे किया है, कब होता है वो? दृश्य धातु से आपको तुमुन करना है, लेकिन कब कर पाएंगे आप? जब क्रियार्थक क्रिया उपपद में हो। आया कि नहीं आया? तो देखो यहाँ क्रियार्थक क्रिया उपपद में है। चूटू बताएगा यहाँ दो क्रिया है, एक तो गमन क्रिया, एक तो दर्शन क्रिया। दो क्रिया है ना। इसमें से क्रियार्थक क्रिया कौन सी है? गमन क्रिया। गमन क्रिया। अरे दर्शन करने के लिए जा रहा है ना, तो आगे कोई क्रिया करनी, उसके लिए पहले जो क्रिया की जाती है वही क्रियार्थक क्रिया होती है। तो गच्छति याति कोई भी उसका वाचक पद उपपद में है, तो यहाँ पर दृश्य धातु से क्या हो जाएगा? तुमुन प्रत्यय हो जाएगा। यही तो कर लिया। नहीं समझ में आ गया? ऐसे ही ढूल भी होता है इसी तरह से। आया कि नहीं? चलिए, बहुत सुंदर। तो यही आपका ये तुमुन लोग क्रियायाम क्रियार्थायाम था, उसका क्रियायाम क्रियार्थायाम वो कर रहा था। इसके बाद कौन सूत्र है? तुमुन लोग के बाद भाव वचनाच। ये भी है। चलो इसके बाद
इसके बाद हमारा लिट से च पड़ा है। अणकर्मणि च। अच्छा अभी और एक है, हाँ। फिर एक होगा से च अब आया। हाँ। तो देखिए सूत्र ये सब क्रियायाम क्रियार्थायाम में सब काम कर रहे थे, जितने हाँ। सूत्र गए वो सब हाँ। कब कर रहे थे? क्रियायाम क्रियार्थायाम, मतलब क्रियार्थक क्रिया के उपपद रहे थे, ये सब काम कर रहे थे। हाँ। अब सूत्र आया लिट से च, तो लिट लकार होता है, आया कि नहीं? हाँ। लेकिन कब से समझना, हाँ। वो सब क्रियार्थक क्रिया के उपद रहते कर रहे थे। हाँ। अब ये कह रहा है कि शेष में लिट होगा, तो शेष में मतलब क्रियार्थक क्रिया न रहने पर, यही आया ना, हाँ। क्योंकि क्रियार्थक क्रिया में तो वो सब कर दिए कुछ हाँ। कुछ काम अपना, तुम नूल वगैरह वगैरह। हाँ। अब ये कह रहा है कि से मतलब क्रियार्थक क्रिया उपपद में न न रहने पर भी, यही आ रहा है से। तो सूत्र का अर्थ क्या होगा? तो ये से खाली रहे तो अर्थ क्या आ रहा है कि धातु से लिट लकार होगा, लेकिन कब क्रियार्थक क्रिया के न रहने पर, यही अर्थ आ रहा है से कहने से। हाँ। तो फिर ये सत्यम कैसे लगा दिए? ये तो बड़ी समस्या हो गई भाई। हाँ। जैसे हम देख रहे हैं वैसे तो क्या आना चाहिए? क्रियार्थक क्रियार्थायाम क्रियायाम असत्याम, इतना ही आना चाहिए। हाँ। सत्याम भी जोड़ रहे जोड़ रहे हैं, हैं। सत्याम कैसे जोड़ रहे हैं फिर? हाँ। शेष कहा तो मतलब अवशेष बची जगह में ये लगेगा। हाँ। तो फिर कैसे हो रहा है फिर? तो देखो सूत्र में चकार ग्रहण किया है ना, लिट से तो चकार आज क्या हो जाएगा? क्रियार्थक क्रिया के रहने पर भी हो जाएगा, इसलिए दोनों अवस्था में हो रहा है। आया कि नहीं आया? यही बात है इसकी, आया कि नहीं? और भविष्यति के साथ तो भविष्यति की तो ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है, तो भविष्य अर्थात धातु और लिट, इसमें कोई समस्या ही नहीं है। ये जो पीछे इतना लंबा चौड़ा लिख दिए तो कैसे आया? तो वो से च, इनके कारण ये सब आया है। नहीं समझ में आया? ठीक हुआ? हाँ। क्या बोले चुटू? से क्या आ रहा था? शेष से सिर्फ क्रियार्थक क्रिया के न रहने पर, यही तो आएगा आ शेष रहा में, था। क्योंकि क्रियार्थक क्रिया के रहने पर तो तुम नूलादि कार्य करा रहे थे। अब जब क्रियार्थक क्रिया नहीं रहेगी तब ये करेंगे, ऐसे ही शेष से आ रहा था। तो फिर सत्याम कैसे लिख रहे हैं? तो फिर चकारात, उसमें उसके क्रियार्थक क्रिया के रहने पर भी हो जाएगा, दोनों परिस्थिति में हो जाएगा। चलिए ये चीज समझ करके रखिएगा, वरना लगेगा कि भाई दोनों चीज कहाँ से आ गए, है कि नहीं है? सीधे सीधे नहीं ना मिल पाएगा, तो यही इसका विज्ञान है। चलिए हो गया ना? बोला बाबू? वाह लिखा है, तो वाह मतलब क्या? सत्याम असत्याम, वाह मतलब रहने पर भी और न रहने पर भी, मतलब दोनों अवस्था में हो जाएगा। वही इसीलिए दो रहेगा तब, दोनों तो एक साथ हो नहीं सकते हैं। अरे रहे भी और नहीं भी रहे, तुम यहाँ हो भी और नहीं भी हो, ऐसा नहीं ना हो सकता। या तो रहोगे या तो नहीं रहोगे, आया कि नहीं? तो वैसे ही क्रियार्थक क्रिया या तो रहेगी या तो नहीं रहेगी, दोनों परिस्थिति एक ही साथ में नहीं ना मिलेगी। तो क्या इसीलिए वाह जोड़ दिया है कि भाई या तो रहे या तो न रहे। वाह मतलब अथवा रहने पर भी, अथवा न रहने पर भी, दोनों परिस्थिति में भविष्य अर्थक धातु से क्या हो जाएगा? लिट हो जाएगा। यही हो कह रहा है। नहीं समझ में आ गया? सरल है ना बाबू? कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चले जाए। कौन आया? बोला बाबू। लोट च, ये लिट की प्रक्रिया हो गई। कोई दिक्कत हो तो बोलना है ना, कोई समस्या लगे तो। चलो लोट च आ गया। ये लोट लकार में बाबू दो सूत्र आए थे लोट करने वाले। कौन कौन? एक तो लोट च और एक आशीषी लिंग लोट। लोट च कौन अर्थ में लोट कर रहा है? छह अर्थों में लोट कर रहा है। विद्यादि छह अर्थ कौन है? विधि, निमंत्रण, आमंत्रण, अधिष्ट, संप्रश्न और प्रार्थना। पक्ष से खोल दिया पृष्ठ, ये लोग तो बिना देखे बोल रहे हैं, लेकिन आप तो विद्वान हैं, आप तो कर ही सकते हैं, है क्या नहीं है? पृष्ठ घुमा ही सकते हैं। इन लोगों को तो क्या याद करना पड़ता है, तो वो लोग पृष्ठ घुमा नहीं सकते हैं, पर आप तो विद्वान हैं, तो विद्वानों को अधिकार होता है कि पृष्ठ घुमा के देख लें। क्या याद नहीं किए हो? याद किए थोड़ा सा। ये थोड़ा सा क्या होता है? थोड़ा थोड़ी इधर नहीं होता है। हाँ, ये कोई एग्जाम की तैयारी नहीं चल रही है, इसे फालतू काम मत करो। पढ़ाया मतलब फिर चढ़ जाना चाहिए जीवा के ऊपर, ये क्या मतलब होता है? चलो देख लिए, घुमा लिए।
तुरंत मतलब आपकी एक एक क्रियाएं हमको कुछ कुछ बताती। हाँ, तो इसलिए सावधान रहो, कुछ आज बात ज्यादा हिलाए मत करो। चलो क्या बन गया? विधि, निमंत्रण, आमंत्रण, अधीष्ट, संप्रश्न और प्रार्थना अर्थ में, इतने अर्थों में विधि आदि 6 अर्थों अर्थों में में लोट लकार होता है। धातु से लोट लकार होता है, धातु हो तो आ ही जाएगा, आ जाएगा। धातु हो लोट लोट से से लोट कर देता है। हाँ। और आशीषी लिंग लोटो क्या कर रहा है? ये कह रहा है कि आशीषी अर्थ है, मतलब आशीर अर्थ में आया कि नहीं? हाँ। धातु से लोट लोट लकार लकार होता होता है। है। तो टोटल 7 अर्थों में हो होता गया है। निष्कर्ष तो यही निकल हाँ। गया। सूत्र अलग अलग याद रखना, हाँ। लेकिन 7 अर्थों में लोट हाँ, लकार लोट होता है। है। लोट में होता भी तो ल बचेगा, आया कि नहीं? हाँ। अब आगे यदि कोई सूत्र आए तो ध्यान रखना। हाँ। मान लीजिए कोई सूत्र आ जाए कि भाई आशीर्वाद अर्थ में हो तो वही ये काम हो, हाँ, तो ये ध्यान रखोगे ना। हाँ। एक ही सूत्र है, हाँ, आप लोग कल पढ़ भी लिए। हाँ। तू यो तातंगा शिष्यन्य तरस्याम, आशीषी अर्थ में तू और ही को तातंग कर देता है, वो भी विकल्प से। हाँ, बस यही फर्क पड़ेगा। उसके अलावा इस सूत्र के अलावा कोई आशीषी और विधि आदि अर्थों में कोई रूप का अंतर नहीं पड़ेगा। पड़ेगा। चलिए यही ध्यान रखना। हाँ। तो चलिए भू धातु से लोट कर लिया जाए, हाँ। चाहे उससे कर लो चाहे इससे कर लो, लेंगे। दोनों का साथ में लगाते हाँ, चलते हैं, हाँ। ठीक है ना? ध्यान देना कहाँ पर क्या रूप बनेगा। तो भू धातु से लोट लोट लाए, लगा ओटा भी तो ओटा भी तो करो, आगे प्रक्रिया करो ना सब। फिर लस्यति बाद बाजी कर दी, ये ती ले आए भूति। इसके बाद क्या कर लोगे? तीन की सार्वधातुक से तीन की सार्वधातुक संज्ञा और कर्ता अर्थ में हुआ ही है, तो कर्तरी शब्द से क्या कर लेंगे? और अभी क्या है? सार्वधातुक है शीत होने के कारण, तो ईगंधन को गुण कर लेंगे, अब आदेश कर लेंगे, भवती बन जाएगा भाई। भवती तक तो बना ही लेना है, नहीं बना लेंगे। इसके बाद एक सूत्र आ गया था, कौन सूत्र? ये रू आया था ना, क्या कहा था? ये यही तो कह दिया कि लोट संबंधी यदि कोई इकार हो, लोट संबंधी कहीं इकार दिखे, उसको क्या कर देना? उकार कर देना। लोट संबंधी इकार को उकार कर देंगे, तो भवती की इकार को उकार कर दिया। लोट संबंधी इकार है ना, अरे लोट के स्थान में ती किया था, उसी ती का ई है, तो लोट संबंधी हुआ ना, तो इसलिए उगर देंगे। तो क्या कर देंगे? भवतु, यही तो रूप बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? विद्यादि 6 अर्थों में क्या बनेगा? लोट लकार के प्रथम पुरुष एक वचन, यही एक रूप बनेगा, आया कि नहीं? अब इसके बाद आशीर्वाद अर्थ में मान लीजिए आप किए हैं, तो भवतु तक तो बनाना ही है। इसके बाद एक सूत्र और आ जाएगा, क्या आ जाएगा? शिष्यन्य तरस्याम, आया कि नहीं आया? कि तू क्या अर्थ कर दिया इसका? चंदन बोला कि आशीष अर्थ में तू और ही को तातंग आदेश विकल्प से होता है। एकदम क्लियर, कोई किसी को दिक्कत नहीं। आया कि नहीं आया? तू और ही को क्या कर देना है? तातंग आदेश कर देना है। तातंग का तात बचेगा। कब करना है? आशीषी अर्थ में यदि तू और ही हो तो करना। तो देखो आशीषी अर्थ में है ऐसा मान के चलो, है या नहीं है? तो भवतु का तू है, उसको विकल्प से तातंग कर देंगे, तो तातंग तू के स्थान में पूरा तातंग कर दिए, है कि नहीं है? तातंग का क्या बचता है? तात बचता है। अरे गंगा की संज्ञा हलन से अकार उच्चारण से तात बचेगा, तो भवता ये बन जाएगा आशीर्वाद अर्थ में। और जब विकल्प से कर रहा है ना, तो आशीर्वाद अर्थ में जब तातंग नहीं करेंगे तो वो रूप भी बनेगा, क्या? भवतु, वो भी बनेगा। 2 रूप बन जाएंगे आशीर्वाद अर्थ में, भवतु और भवता। और यदि विधि अर्थ विद्यादि 6 अर्थों में होगा तो भवतु एक ही रूप बनेगा। बस इतना सा अंतर है, आया कि नहीं? बस ऐसे ही आगे ध्यान रखिएगा तो लोट लकार पूरा क्लियर हो जाएगा। साफ आया? अब यहाँ पर एक तो बात थी, आप लोगों को कुछ अंतिम में कहे थे कि भैया थोड़ा ध्यान देना, है कि नहीं? क्या ध्यान देना? अरे तातंग आप जो कर रहे हो, तू के स्थान में भवतु बन चुका था, तू के स्थान में तातंग किया। अब तातंग जो आप तू के स्थान में कर रहे हैं वो कैसा होना चाहिए? तातंग अनेकाल है, तो अनेकाल है ना उसमें भाई। अरे अनुबंध लोप करने के बाद भी 3 अल बने। कौन 3? अनेकाल हो ही गया। अरे एक से ज्यादा हो तो अनेक हो ही गया, तो अनेकाल हो गया, है कि नहीं? तो यहाँ पर अनेकाल होने के कारण क्या होना चाहिए? संपूर्ण के स्थान में आदेश होना चाहिए। तो उसको ध्यान में रखते हुए तो हम किए, लेकिन यहाँ शंका क्या उठ जाएगी? तातंग जो है वो कैसा है? गीत है।
आया कि नहीं? हाँ। और तो सूत्र आ जाएगा अनेकाल चित सर्वस्य का अपवाद है ना। हाँ। कौन? गीत। गीत। क्या कहा था? गीत अनेकाल अभी अंत्यस्य स्यात्। गीत यदि अनेकाल भी हो तो भी वो अंतिम को ही करना, पूरे को मत कर देना। हाँ। तो तू के किसको होना चाहिए? ऊ को होना चाहिए। तो कैसे आपने कर दिया? हाँ। तो वरदराजाचार्य तो उत्तर लिख दिए हैं परतवाद सर्वादेशः, ऐसे लिख दिए हैं। हाँ। पहले इनकी बात समझ ले हाँ। कि भाई क्या परत्वाद सर्वादेश। तो देखो तातंग में दो सूत्र, एक तो अनेकाल कह रहा है पूरे को हो, गीच कह रहा है अंतिम को हो। तो दोनों व्यवस्था देने आ रहे हैं, हाँ। है कि नहीं है? तो कौन लगेगा? तो दोनों की सूत्र संख्या आपको पता है। हाँ। कौन पर वाला है, कौन पूर्व वाला है? अनेकाल चित अनेकाल सर्वस्य पर वाला है पर और गीच पूर्व वाला। अनेकाल, हाँ, ये पर वाला और गिच्चा ये पूर्व वाला है। तभी तो लिख रहा है हाँ, परत्वाद परत्वाद सर्वादेश। सर्वादेश। और आप लोगों को याद भी तो है भाई, अलोन्त्यस्य। षष्ठी निर्दिष्टो अंतस्य आदेशः। अरे उल्टी क्या बोल रहे हैं? अष्टाध्यायी बोलवाना चाह रहे हैं। अलोन्त्यस्य गिच्च अनेकाल चित सर्वस्य, ऐसे है ना? हाँ। देखो इससे भी समझ में आ रहा, अनेकाल चित सर्वस्य पर का है। हाँ। तो परत्वाद कौन व्यवस्था देगा? अनेकाल चित सर्वस्य देगा। तो संपूर्ण के स्थान में आदेश कर देंगे हाँ। परत्वाद। तो वही उन्होंने लिख दिया लिख दिया। परत्वाद सर्वादेश। तो तू पूरे को हटा के तातंग बैठ तातंग बैठ गया, गया। तो भवतात रूप बन गया। बन गया। ये इनका उत्तर है। अब क्या बताओ, कोई दिक्कत हो तो, वरना फिर आगे चले। ठीक है हाँ। क्या? ठीक है, तो उसको क्या कह रहे हो? ठीक है, हाँ। कोई दिक्कत नहीं नहीं। ना है। चलो फिर हमको समझ में आ रही परत्वाद कैसे आप लगा लिए यहाँ पर। विप्रतिषेधे परम कार्यम कैसे लगा लिए? अरे तुल्य बल विरोध होना चाहिए ना। हाँ। तुल्य बल विरोध है दोनों का। हाँ। कहाँ तुल्य बल विरोध है? दोनों का कहाँ तुल्य बल विरोध है भाई? अनेकाल से सर्वस्य भवतु में जो लल प्रत्यय किया था, हाँ वो अणल अणल लल किया था। उसका ण बचेगा। वहाँ पर वो अनेकाल क्या बचेगा? णल का ण। वो क्या कह रहे हो तुम? अणल का अण बचेगा, उससे क्या लेना देना है? हाँ। मतलब अनेकाल। अणन अनेकाल तो आज आप संपूर्ण के स्थान में किए थे, बस तो अभी काहे उलझ रहे हो उसमें? हाँ। ण के चक्कर में हाँ। आए कि नहीं है? तो वहाँ चरितार्थ है। हाँ। अच्छा उसका चरितार्थ बताओ कहीं पर। गो अग्रम में अवंग किए थे वो। हाँ अवंग किए थे, हाँ। वहाँ पर वो चरितार्थ है। हाँ। वो अग्रम में। हाँ। तो आपको चरितार्थ मतलब खाली ऐसे चरितार्थ बताना है क्या? अरे ऐसी जगह आपको दिखाना है ना कि जहाँ पर वो न लगा हो, दूसरा वाला हाँ। यही लगता हो, तब चरितार्थ कहलाएगा ना। हाँ। समझिएगा बाबू, ये नहीं कि कहीं लगा दिए है तो बस एक जगह लगा दिए तो फिर दूसरी जगह मतलब चरितार्थ मान लेंगे उसको, ऐसा नहीं ना होता। नहीं। अरे चरितार्थ एक अन्यत्र अन्यत्र लब्धावकाश कैसे देखना है आपको? हाँ। कि जहाँ पर ये लग रहा है, जैसे अनेकाल आपका अणल में आप कह रहे हैं कि अणल तीप के स्थान में हो रहा था, हाँ। वहाँ आप अनेकाल लगा रहे तो वहाँ देखो वो नहीं ना आ रहा नहीं आ रहा था, था। गिच्च गिच्च कुछ नहीं करने आ रहा के लिए था। नहीं आ रहा नहीं आ रहा था। था। ऐसे ही गिच्च का आपको दिखाना पड़ेगा। हाँ। ऐसे ही गिच्च का आपको वो दिखाना पड़ेगा। ऐसा गिच्च का दिखाओ जहाँ गिच्च लगा हो। अवंग जो आप कह रहे हैं, हाँ। अवंग अनंग जितने भी गीत आप किए हाँ। वो आपने गिच्च से किए वहाँ की, लेकिन वहाँ अनेकाल प्राप्त है ना सब हाँ। जगह। वहाँ पर भी तो अनेकाल आ रहा था, हाँ। वहाँ पर क्यों नहीं कहे कि परत्वाद सर्वादेश? हाँ। जैसे यहाँ लिख रहे हो वैसे वहाँ भी कहते हैं हाँ। अरे परत्वाद सर्वादेश। वहाँ तो नहीं कहे ये सब बातें, वहाँ तो बढ़िया अपवाद बना है। हाँ। तो वहाँ जब अपवाद है तो यहाँ भी अपवाद अपवाद बनेगा। होना चाहिए। कैसे? अन्यत्र अन्यत्र लब्धावकाश नहीं ना हो रहा है। नहीं। अनेकाल तो हो जा रहा है, गिच्च नहीं ना हो रहा है। हाँ। उसको ऐसी जगह नहीं मिल रही जहाँ पर अनेकाल न लग रहा हो। अब कहते कि दोनों समबल है, दोनों मतलब तुल्य बल है। नहीं समझे? हाँ समझे। तो यही आपका फटाका था शुरू हो गया। दैट इतना मतलब तो तुल्य बल नहीं पता था कैसे मिलाते। अरे फिर कोई कहेगा ना कि वहां पर भी दिखा हो परत्वाद सर्वादेश, तो फिर क्या कहेंगे बताओ? तो गिच्च अपवाद है ना बाबू। हाँ। अपवाद है तो फिर पर हो कि पूर्व, उससे क्या लेना? अपवाद तो सर्व से बलवान होता है ना। हाँ। तो अपवाद बलवान होता है तो गिच्च से ही व्यवस्था करनी चाहिए। हाँ।
तू के किसको आदेश करना चाहिए? तातंग ऊ को करना चाहिए। कैसे ये लिख रहे हैं पंडित जी? लिख तो दिए है, बड़ा समस्या भाई। क्या तो किए? तुम कुछ नहीं विचार किए? अच्छा ये सब लोग विचार किए थे कि पाठ लगा जैसे पाठ लगा समय किए हाँ। थे, तो कुछ नहीं उठा क्या? क्योंकि उस समय तो यही हम लोग निष्कर्ष निकाले थे कि गीचा को अवंग स्फोट आयन से दिखाएं चरितार्थ थे ऐसा हाँ, मान लिए, लेकिन ऐसा और- नहीं ना है बाबू? नहीं। ऐसा नहीं है। आपको नहीं समझ में आ रहा है कि भाई वहाँ पर कहाँ चरितार्थ है वो? अरे वहाँ पर भी तो वो प्राप्त है। अन्यत्र अन्यत्र लब्धावकाशयो हो एकस्मिन् स्थले युगपद प्राप्ति ही, यही तुल्य बल विरोध होता है। हाँ। तो अन्यत्र अन्यत्र लब्धावकाश होने चाहिए। हाँ हाँ तो लब्धावकाश होने का मतलब फिर दूसरा वहाँ नहीं ना आना चाहिए, तभी तो कहे। हाँ हाँ नहीं समझे? आ गया। ठीक हुआ? हाँ तो क्या किया जाए फिर? अब गिच्चा लगना चाहिए ना? हाँ कैसे लगा रहे? तो देखो बाबू ध्यान रखो, यहाँ एक बात समझो, तातंग का जो ये गांव को वहाँ जोड़ा जा रहा है ना अनुबंध को तातंग में, हाँ ये गीत का और कोई भी प्रयोजन है? समझिएगा बात को। हाँ ये तातंग में गौकार अनुबंध जो जोड़ा जा रहा है उसका और भी कुछ प्रयोजन है। क्या और प्रयोजन है? तो तातंग को हम गीत बना करके वो गुण वृद्धि का निषेध करना चाह रहे हैं। यहाँ तो फिलहाल कुछ ऐसा प्राप्त भी नहीं है, निषेध भी नहीं करेंगे, लेकिन आगे दो और धातु ये आएंगे ना, हाँ तो वहाँ हम तातंग को गीत मान करके वो गुण वृद्धि का निषेध करेंगे। हाँ किंग गीति च एक सूत्र गया ना, हाँ। गीत गीत परे रहते एक लक्षणे गुण वृद्धि नष्ट। तो गीत तातंग होगा तो उसके परे रहते गुण वृद्धि का हमको क्या करना है? निषेध करना है। कोई कोई धातु में हमको उसको तातंग को गीत मान करके हमको क्या करना है? संप्रसारण आदि कार्य भी करने हैं। समझिएगा बात को। तो ये तातंग का जो ग ईत है ना, उसका और भी कुछ प्रयोजन है कि नहीं है? हाँ, है। क्या? गुण वृद्धि का गुण वृद्धि का प्रतिषेध, प्रतिषेध, संप्रसारण आदि कार्य हमको करना करने है। हैं। वो जो आपका अवंग अनंग वगैरह वाला जो ग ईत वहाँ जोड़ा था, हाँ। और उन सबों को गीत बनाया था, उन सबों को गीत करने का और कुछ प्रयोजन नहीं था। हाँ समझिएगा, अवंग अनंग को गीत करने का और अन्य कोई प्रयोजन नहीं था। आया कि नहीं? हाँ। खाली और खाली क्या प्रयोजन था कि बस वो अंतिम के स्थान में हो, ऐसी वाली परिस्थिति है। थोड़ा समझिएगा बात को, है कि नहीं है? हाँ अवंग और तातंग में अंतर करना पड़ेगा ना। हाँ। यदि सब बराबर समझोगे आप, गीत 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 सब बराबर, तब तो फिर अपवाद गीत ही लगना चाहिए। हाँ। तब तो फिर जैसे अवंग में लगा है वैसे तातंग में भी लगा लगेगा। सब बराबर, लेकिन दोनों का अंतर करो बाबू। हाँ समझ में आ रहा है अंतर? अवंग अनंग आदि में जो गीत किया गया था, घकार ईत अनुबंध जोड़ा गया था, उसका क्या प्रयोजन था? और कुछ प्रयोजन नहीं था, खाली अंतिम को आदेश करना, यही उसका प्रयोजन था। हाँ तातंग का जो ये गीत किया जा रहा है, उस गीत का और भी प्रयोजन है, हाँ अन्य भी प्रयोजन है। है। क्या अन्य प्रयोजन है? गुण वृद्धि का का प्रतिषेध और संप्रसारण आदि, ये भी प्रयोजन है। हाँ तो ये अन्य भी प्रयोजन है। हाँ। इतना पहले समझ में आया? हाँ अब ध्यान दीजिए, आया कि नहीं? हाँ अब जब अलोन्त्यस्य जब लगना है, वो गिच्च जो आपका लगने जा रहा था, तो जहाँ पर खाली अंत्य के स्थान में आदेश करना ही प्रयोजन है, हाँ। कहाँ पर? अवंग इत्यादि में। अवंग इत्यादि में। वहाँ तो वो झटी जाके गिच्च लग जाएगा, हाँ। भैया ये तो हमारे लिए ही है, इसको करो, अंतिम को करेंगे। करो आदेश, हाँ फटाफट लग जाएगा। हाँ आया कि नहीं आया? लेकिन तातंग जब गीत देखेगा तो गीत देखेगा, उसको गीत है भैया, हाँ लेकिन धीरे धीरे जाएगा उसके पास, मंथर प्रवृत्ति होगी। मंथर क्या प्रवृत्ति होगी उसमें? मंथर प्रवृत्ति मंथर प्रवृत्ति मतलब मंद मंद प्रवृत्ति होगी, धीरे धीरे जाएगा। धीरे धीरे जाएगा। वो देखेगा अरे इसका तो और भी कुछ काम है, हाँ। आया कि नहीं? हाँ। तो वो धीरे धीरे मंथर प्रवृत्ति होगी, हाँ तो धीरे धीरे जाएगा, तब तक वो अपना अनेकाल सिद्ध सर्वस्व परत्वात काम करके कर छोड़ देगा। देगा।
इसको थोड़ा समझो। हाँ। आया कि नहीं आया ये वाला? वहाँ पर सिद्धांत कौमुदी वगैरह पढ़ेंगे ना, वहाँ ये विस्तार से मंथर प्रवृत्ति बताया हाँ है कि नहीं है। इन्होंने खाली परत्वाद सर्वादेश लिख दिया, हाँ। लेकिन परत्वाद कैसे हो जाए तो बताना पड़ेगा। हाँ। तो गीच देखो बाबू, वस्तु स्थिति क्या है, गीच जहाँ पर गीत अनंग आदि में जिसका गीत का कोई प्रयोजन नहीं है, वहाँ पर गीत लग के चरितार्थ है, यही कहना है। हाँ। आया कि नहीं? हाँ ऐसी जगहों में गीत चलक के चरितार्थ है। और अनेकाल सिद्ध सर्वस्व कहाँ चरितार्थ? अणालादि में, अणालादि में चरितार्थ है। तो दोनों चरितार्थ है, लब्धावकाश है, और यहाँ तातंग में दोनों की युगपत प्राप्ति हुई है। ये यही लगाना है। आप लोग जो लगा के आए थे, लेकिन आप लोगों के पास उत्तर नहीं था कोई, तो उत्तर समझिए इसको। आया कि नहीं आया? जिस गीत का कोई प्रयोजन नहीं है, वहाँ पर गीत चलक के चरितार्थ है। ये तातंग का तो और भी कुछ प्रयोजन है। आया कि नहीं आया? तातंग को गीत करने का तो अन्य भी प्रयोजन है। तो वहाँ गीत धीरे धीरे प्रवृत्त होगा। तो धीरे धीरे जब तक वो आएगा तब तक वो काम। चिड़िया चुग गई खेत। आया कि नहीं आया? अब पछताने से क्या फायदा, जब चिड़िया चुग गए काल सर्वस्व खेत को क्या कर गया? चुग गया। अब क्या आप गीचे करोगे? यही वाला है कि नहीं? चलो तो ध्यान रखना, इसको बिठाओ थोड़ा, वरना यहाँ पर लोग फंसाएंगे आपको, है कि नहीं है? और कोई मान लीजिए कहता है तो आप लोग भी कह सकते हैं कि भैया काहे तातंग में आप गीत नहीं लगा रहे। परत्वाद सर्वादेश, इस पे आप विद्रोह कर सकते हैं। क्या है जब आप मतलब है कि नहीं कह सकते हैं। बढ़िया से आप इसको जमाइए, है कि नहीं? किसी के सामने प्रश्न कोई रख सकते हैं ना। कोई भी भवतात बना है तो आप तुरंत कह सकते हैं भैया ये भवतात कैसे बना है, जरा बना के दिखाओ, हम भी देख कैसे बनता है कि नहीं है? बना पाएगा कोई नहीं। यदि ये मंथर प्रवृत्ति ध्यान नहीं रखेगा तो हालत खराब हो जाएगी। भवतात नहीं बनना है जिंदगी में कभी, ठीक है ना? तो चलिए, ये महत्वपूर्ण पदार्थ था, इसको समझ के रखिएगा। तो यही कर दिया तो संपूर्ण के स्थान में होगा तो भवतात बन जाएगा, विकल्प से भवतु भी बनेगा। आया कि नहीं? आशीर्वाद अर्थ में और विद्यादि अर्थ में तो एक ही रूप बनेगा, भवतु। चलिए, काम खत्म हुआ सर। अरे बाबू आगे चला जाए। अब कौन आया सूत्र? चलो, लोटो लंगवत, यही सूत्र आ गया, लोटो लंगवत। कितने पद है बाबू? सूत्रम लोटा इति षष्ठीयक वचनांतम। भाई लोट का लोट बन जाएगा, क्या है परेशान होते? लोटा इति षष्ठीयक वचनांतम और लंगवत इति अव्यय पदम। पूरा पूरा ही खाना जाएगा। तदंतम अव्ययम। तदंतम को क्या? हाँ, तदंतम अव्ययम वाला भी। अरे उसमें तसीवती आया था कि नहीं आया था? तसीवती। अरे परिगणन जो किए थे, वो जो तसीला दया, उसमें तसीवती आया था। तो उसमें जो ये वती है वही वाला वती तो है। आया कि नहीं? और प्रत्येक ग्रहण ये तदंतम अव्ययम ये कहा था ना, उससे भी कर सकते हो। अच्छा, तो वो स्वरादि निपातम अव्ययम में स्वरादिगण में वती पड़ा था, ब्राह्मणवत क्षत्रियवत उसके उदाहरण। वैसे ही तो लंगवत है। तो फिर और वहाँ पर जो वती पड़ा है तो वहाँ प्रत्येक ग्रहण है तदंत ग्रहण करके पूरे क्यों होगी? क्या तुम पूरा अधूरा कर रहे हो? लंगवती थी अव्ययम, 2 पद है, लोटः लंगवत, षष्ठ्यंत एक अव्यय। नहीं आया? चलिए, अब इसको थोड़ा समझा जाए। लोट जो है उसको क्या कर रहा है? ये सूत्र कैसा सूत्र मालूम पड़ रहा है? लंगवत कहने से वती प्रत्यय से घटित है। वती प्रत्यय घटित तत्वम अतिदेशस्य लक्षणम। आया कि नहीं आया? तो फिर वती प्रत्यय घटित है, अतिदेश सूत्र है, अतिदेश करा रहा है कि लोट भी क्या होगा? लंगवत होगा। लोट भी लंग की तरह होगा। समझ में आया? लोट भी लंग की तरह ही होगा, लंग की तरह होगा। आया कि नहीं आया? अब लंगवत को थोड़ा ध्यान से समझो बाबू। लंगवत में क्या करोगे? लंगवत मतलब लंग वाला करोगे तो फिर तो वो मतुप वाला, वो तो प्रथमा एक वचनांत होता है। समझना बाबू। देखो, ये तुल्य अर्थ में जब वती करते हैं ना, वो वाला वती का ही अव्यय होता है। आया कि नहीं आया? तो खिचड़ी मत पकाओ,
लंग जैसा। लंग जैसा। अब इसके थोड़ा विग्रह ध्यान रखो। हाँ देखो वती प्रत्यय है ना, हाँ तृतीयांत से भी ला सकते हैं, हाँ तृतीयांत शब्द से भी ला सकते हैं, षष्ठ्यंत से भी ला सकते हैं और सप्तम्यंत से भी ला ला सकते सकते हैं। हैं। तृतीयांत से लाएंगे तो विग्रह क्या करोगे लंगवत का? हाँ लंगा इव। लंगा इव मतलब तरह। हाँ लंग लंगित की तरह का है बोल रहे हो? लंगा तृतीया की है ना। हाँ। लंग से जैसे कार्य होता है वैसा ही इससे हो, लोट से हो, ऐसा अर्थ आएगा। हाँ यदि तृतीया करेंगे तो आएगा ना। हाँ। फिर लंग और तो षष्ठ्यंत करेंगे तो क्या होगा बोलो? लंग अरे लंग का षष्ठी नहीं आता है तो बोलो ना, विग्रह बोला। लंग इव इव इतना नहीं आता है, षष्ठी जोड़ना नहीं आता बेवकूफ हो। अरे लंग इव, लंग षष्ठी करने से क्या होगा? लंग के स्थान में जो कार्य होते हैं वो कार्य किसको होंगे? लोट को होंगे। लोट को होंगे, लोट के स्थान में होंगे। देखो स्थाने आ जाएगा ना, ऐसे अर्थ आ जाएगा। और सप्तम्यंत करेंगे तो क्या विग्रह होगा? लंगी इव इव। तीनों में बनेगा बाबू लंगवत। हाँ आया कि नहीं आया? लेकिन तीन तरह से वत जहाँ रहेगा नहीं वती प्रत्यय, तीन तरह से विग्रह कर सकते हैं। आया कि नहीं? तो सप्तमी की तरह करेंगे लंगी इव, सप्तमी से वो करेंगे तो क्या अर्थ होगा कि लंग परे रहते जो कार्य होता है वो लोट के परे रहते भी होगा। देखो अंतर पड़े रहा है ना, नहीं पड़ रहा है? क्या तीन तरह के विग्रह हो गए चुटू बोलो तो जरा? लंगा इव इव, अरे इव तुल्य, इव कोई भी शब्द लंगा तुल्यम ऐसे भी कर सकते हो। अरे तुल्य कहो, इव करो, सब पर्याय होता है ना। तुल्य बोलो चलो, लंगा तुल्यम लंगवत ऐसे बोलते चलो, लंगा तुल्यम लंगवत ये भी हो सकता है। इसमें क्या किया आपने? तृतीयांत लंग शब्द से क्या किया? वती प्रत्यय किया तुल्य अर्थ में। आया कि नहीं आया? ऐसे किए हैं। चलो और लंग इव तुल्यम इति लंगवत ये भी बन सकता है, और लंगी तुल्यम इति लंगवत तीनों हो सकता है। तो हमको करना तो लंगवत भाव है, लेकिन कौन सा करना है? क्योंकि अंतर पड़ जाएगा ना। षष्ठ्यंत करोगे तो लंग के स्थान में जो कार्य होता है वैसे ही तत्तुल्य कार्य लोट में होंगे, ऐसा अर्थ होगा। और सप्तम्यंत करेंगे तो लंग के परे रहते जो कार्य होते हैं वही लोट के परे रहते भी होगा। ये से अर्थ आ जाएगा। तो क्या करे बाबू? करे तो करे क्या? तो कौन सा करना है? तो बाबू हमको षष्ठ्यंत वाला ही रखना है। कौन सा रखना है? षष्ठ्यंत वाला ही रखना है। आया कि नहीं आया? ठीक है ना? अर्थ को ध्यान में देकर हमको षष्ठ्यंत ही रखना है। तो क्या वो विग्रह करोगे लंगवत का? लंग इव अथवा तुल्यम इति लंगवत। मतलब लंग की स्थानिक जो कार्य है वो सब लोट में होंगे। लंग के स्थान में जो कार्य है वो सब लोट के स्थान में भी होंगे। इस तरह का अर्थ करना है। बेटा इसका विग्रह ध्यान रखना, ठीक है ना? लंगवत जरा बना भी लो। लंग तुल्यम ये लौकिक विग्रह करोगे। अलौकिक विग्रह क्या करोगे बाबू? लंग को अलग अलग करो, घसी। और तुल्य अर्थ में तो क्या प्रत्यय करना है? ये समास नहीं है, ये तद्धित प्रत्यय करना है। तो तुल्य अर्थ में प्रत्यय कर दो। कौन प्रत्यय कर रहे हो? अरे पकड़ो वती बाती। अरे क्या लोट? अरे वो कौन बाती प्रत्यय कर रहे हैं? बड़े बेवकूफ मालूम पड़ते हो। लोट यहाँ कहाँ आया? अरे वती प्रत्यय कर रहे हो ना, तुल्य अर्थ में वती प्रत्यय ही तो होता है। तो क्या चाहिए? अलौकिक विग्रह क्या बना? घसी बोल रहा है, षष्ठी में घसी होता है। तब फिर अनर्थ करोगे कि सब? अरे इधर घसी बोलोगे तो क्या समझा जाएगा? पंचमी समझी जाएगी। फिर तो अर्थ होगा लंग से परे, और पंचम्यंत से वती होता भी नहीं है। वती तीन से होता है, तृतीयांत से, षष्ठ्यंत से, सप्तम्यंत से। इतना समझ करके रखना। जब सूत्र आएंगे तब पढ़ेंगे, लेकिन इतना लिख लेना लंगवत के विषय में इतनों से ही होता है। पंचम्यंत से होता ही नहीं तो घसी कहाँ बोल रहे हो? बोला अलौकिक विग्रह। तुल्य क्यों बोलोगे? तुल्य अर्थ में तो प्रत्यय करना है। तुल्य अर्थ में ही प्रत्यय करना है भाई। अरे बड़े पागल मालूम पड़ गए आप लोग तो, बड़े वज्र मूर्ख है क्या? लंग वती का वत बचेगा, ई चला जाएगा तो क्या स्थिति बनी? लंग
वत। ये कर लेंगे। हाँ। ये वह तो प्रत्यय तद्धित प्रत्यय है ना, हाँ। तो ये पूरा क्या हो गया, तद्धितांत तद्धितांत हो हो गया। जाएगा। तद्धितांत होने के कारण इसकी कृत तद्धित समास समास से प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। और प्रातिपदिक का अवयव जो शुभ है कौन, गस गस। उसका क्या हो जाएगा, लुक हो लुक हो जाएगा। जाएगा। क्या बचेगा, लंग लंग, वत वत। हो जाएगा। हाँ। अब ये भी प्रातिपदिक इससे क्या लाएंगे, सु आदि प्रत्यय लाएंगे। हाँ। लेकिन उसके क्या हो जाएगा, स्वम और नपुंसक से लुक हो जाएगा। स्वम और नपुंसक से क्यों हो जाएगा, सुपह से लुक हो जाएगा। अरे अब यही है ना, ये लंगवत क्या है, स्वरादि निपातम। अब ये हमसे ही कर लो, क्योंकि वत्यंत पढ़ा था ना उसमें। तो इसकी क्या हो जाएगी, अब यही संज्ञा हो जाएगी। अब यही से परे जो आप शुभ होता है उसका लुक कर देते हैं, तो लुक कर दिए तो क्या बनेगा, लंगवत। यही बनेगा। ऐसे बनता है, कुछ खोपड़े में चढ़ी प्रक्रिया की खाली हाँ हूँ कर रहे हैं। बना चलिए, तो लोटो लंगवत। अब इसका ध्यान से अर्थ बोलना है। क्या अर्थ बोलोगे, लंग के स्थान में जो कार्य होता है वो लोट के स्थान में भी होगा। यही तो अतिदेश सूत्र करा रहा है। आया कि नहीं आया, चलिए अब वो देखा जाएगा कि भाई कौन लंग के स्थान में कार्य होते थे, वो कार्य इसको होंगे, ये सब देखा जाएगा। लेकिन सूत्र से इतना अर्थ आया। चलिए पढ़ो, वृत्ति क्या लिख रहे हैं, लोटः तामादयः सलोपश्च। यही कर दिया। लोट के स्थान में तामादि आदेश होंगे और सुलोप होगा। सुलोप, सु कहाँ है, सलोपश्च। सलोप होगा। दो कार्य कर दिए। हाँ। इसका मतलब लंग में ये दो कार्य हो रहे थे। लंग को ये दो कार्य हो रहे थे। दो कार्य कौन कौन, तामादि आदेश और सलोप। सलोप होता है, वही कार्य लोट को भी हो गया। यही है कह रहा है। लंग के स्थान में जो कार्य होते वही लोट को हो गए। तो प्रश्न होगा ना, लंग के स्थान में क्या कार्य होते हैं, तो लिख दिए इन्होंने कि भाई जो ये कार्य है, कौन कार्य है, एक तो तामादि आदेश और सलोप। सलोप। ये कार्य लंग के स्थान में भी होगा और लोट के स्थान में भी होगा। ये सूत्र करा रहा है। बैठक नहीं बैठा, चलिए अब सूत्र तो बताना पड़ेगा कि कौन सूत्र करता है तामादि आदेश, है कि नहीं। सलोप कौन सूत्र करा रहा है, वो तो अलग सूत्र होंगे। ये तो खाली अतिदेश कर रहा है कि लंग के स्थान में जो कार्य होंगे वो लोट को भी होंगे। बस इतना ही है कह रहा, इसका अर्थ भी इतना ही है। ये तो इन्होंने फलितार्थ लिख दिया कि भैया ये कार्य होते हैं, तो लिख दिए। नहीं समझ में आया, चलो वृत्ति पढ़ो बाबू। लोटः तामादयः सलोपश्च। सलोपश्च आया कि नहीं, गड़बड़ नहीं, अभी बैठ जाएगा। अब ये तामादि आदेश करने वाला सूत्र बताना पड़ेगा ना। तो देखो सूत्र आ रहा है, क्या सूत्र आ रहा है, थ मी पाम तान तन तामः। ये सूत्र है, ध्यान से बोलो, बारी बारी से बोलो जरा। में पाम प्राण तन तामः। मीपाम तान तन तामः। तान तन तामः। मीपाम तान तन तामः। यही सूत्र है। तस थस थ और मीप कितने हैं, चार है। उसका द्वंद्व कर लो। कौन द्वंद्व करोगे, अरे मीपाम को देख के बोलो ना, कौन द्वंद्व करोगे, द्वंद्व कर कर लेंगे। उसका षष्ठी बहुवचन में मीपाम बना लेंगे। तो करो तश्च थश्च थश्च। अरे हाँ थश्च ही, वो भी तो सू लाओगे, सू लाओगे तो थ का भी तो प्रथमा में थ बनता है, तो वो थश्च ही बनेगा ना, समझिएगा। उसमें थस दूसरा वाला जो थस है उसमें तो सु का लोप हो जाएगा, तो उसी का स का ऋतु विसर्ग को करके थस बोलोगे। और दूसरा जो ये है तीसरा वाला थ, उसमें तो सु लाएंगे, उसका ऋतु विसर्ग होगा, तो उसका भी थस बोला जाएगा ना। तो भ्रम मत पड़ना बाबू, नहीं समझ में आया, नहीं समझे, तो थस 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 विप्च इति तस थस थ मिपः। मीपाम कहा जा रहे बेवकूफ, प्रथमा में बनाया जाता पहले, मीपः बहुवचन में बन जाएगा। और इसका तेषाम तस थस थ मीपाम आया कि नहीं। ये षष्ठी बहुवचनांत एक पद है, और तान तन तामः ये तो प्रथमा बहुवचनांत समझ में आ ही रहा है, दो पद है। तो देखिए किसके किसके स्थान में क्या आदेश कर रहा है, यही समझना है। तो चार है ना। तस तस कौन सा है, ये तस कहाँ आता है, प्रथम पुरुष का द्विवचन, और प्रथम पुरुष का द्विवचन उत्तर सही गया। परस्मय पद के अरे आता भी तो आएगा, तो फिर
है कि नहीं? हाँ। परस्मय पद के प्रथम पुरुष का द्विवचन, ये ध्यान रखना। हाँ। चलो तो यही अभी समझ के रखना, वो सब हाँ। परस्मय पद वाले ही है, हाँ। उसमें तो कोई मिलता नहीं है, नहीं ऐसा तस तस सा मीप नहीं ना है कोई, नहीं। तो इसलिए वो समझ के रखना प्रथम पुरुष का द्विवचन द्विवचन होगा। है। फिर थस कहाँ का आ गया? प्रथम पुरुष का परस्मय पद के प्रथम पुरुष का बहुवचन। बहुवचन बोलो तो जरा, तीप तस थस। ओ परस्मय पद के मध्यम पुरुष का द्विवचन। द्विवचन है। हाँ। थ कहाँ का है? परस्मय पद के मध्यम पुरुष का बहुवचन। बहुवचन है ना? अरे थस थ। और मीप कहाँ का है? उत्तम पुरुष के एक वचन। परस्मय पद के उत्तम पुरुष का एक एक वचन। वचन है। हाँ। बस यही चार है, पकड़ में आ गए। हाँ। इन्हीं के स्थान में कोई आदेश करने करना वाला, है। यही सूत्र है, तामादि आदेश करता है। अब क्या क्या आदेश करता है, तो सूत्र में क्या लिखा है? तान तन ताम। हाँ। तो देखो इसमें कौन कौन है, आदेश क्रम से निकालो, उसमें जरा ध्यान दे करके क्या निकलेगा सबसे पहले तो? दान। तान निकलेगा, वो संधि होकर के परसवर्ण करके न लिखा है। मूल रूप से क्या था? ताम था बाबू, हाँ। म था, हाँ। उसको अनुसार परसवर्ण कर दिए तो न हो न हो गया। लेकिन ताम था। ताम था। क्या था? ताम था। ताम आदि आदेश कर रहा आदेश है। करना, हाँ। तो ताम पहला, फिर दूसरा क्या निकलेगा? तम। तम। समझ में आया? हाँ। फिर तीसरा क्या निकलेगा? अब कहाँ ताम आया? अरे ताम तम दो हो गए। हाँ। उसके बाद तो निकालो खाली, हाँ। तो अवर नाम तो निकालना, तो तो। आया कि नहीं आया? हाँ। और उसके बाद अब निकाल लो, एक और निकाल लो। हम कैसे? बोलने लगे उसके पीछे पीछे, कैसे कैसे क्या कर रहे हो? देखो उसमें, उसको क्या पूछ रहे हो कैसे हो? हम अरे तो और अम रहेगा तभी तो आकाशवाणी दीर्घ से आ किए होंगे, तब फिर बेवकूफ अम निकलेगा ना। हाँ। तो क्या चार आदेश निकले, बोलो चुटू जरा। अरे हल्ला कर रहा है, इतना तो गला फट जाएगा हमारा। बड़े विचित्र। कौन बोला? तम ए तम ताम तम द हम बोला। ताम तम द हम ताम तम त हम यही निकल रहा है यही निकल ना? रहे हैं। ध्यान से निकल रहा। अलौकिक विग्रह इसका वो करो, द्वंद्व कर लोगे ना, इतरेतर द्वंद्व। ताम च, तम च, तस च कर लो, पुल्लिंग में करो तो। और अम च, इति ताम तन ताम, तान तन ताम, यही बन जाएगा। अरे अनुस्वार कर लोगे, म को अनुसार मोनुस्वार से, अरे मान तो पद को अनुसार होता, हल भरे रहते, दोनों जगह म में हल भर में है, अनुस्वार कर दोगे। फिर अनुस्वार यही परसवर्ण करोगे तो पर में दोनों जगह त है, तो उसका परसवर्ण तथा न पड़ेगा, इसलिए न हो गया। नहीं समझ में आ गया? तो चलिए अब चंदन बताएगा किसके स्थान में क्या आदेश होगा। तस के स्थान में ताम आदेश होगा। हाँ बोलो, ऐसे ही आगे बोलो। थ के स्थान में ताम तन तम आदेश होगा, और थ के स्थान में तो आदेश होगा अकारांत, और मिप के स्थान में अम आदेश होगा। भाई इतना सा है, नहीं आया चुटू? बोला तो जरा जोर से बोलो, अब थोड़ा आवाज निकाल के, एक तो आवाज लगाए। तस के स्थान पे ताम आदेश होगा, हस के स्थान पे तम आदेश होगा, और ह के स्थान पे तो आदेश होगा, और मिप के स्थान पे अम आदेश होगा। यही हो जाएंगे। हाँ। नहीं आए समझ आ में गया। तुमको? चलो ये चार के स्थान में चार चार आदेश आदेश कर हो रहा है। जाए। पढ़ो वृत्ति पढ़ो, कहाँ होता है, सब जगह हो जाता है क्या? फिर भवती भवता में क्यों नहीं किए लट लकार में? हैं इतना ही अर्थ हो तो करो, फिर तो से ही वहाँ काम आदेश करो तो कुछ कहेगा ना। देखो क्या कह रहा है, पढ़ो। गीत के जो गीत लकार के जो ये चार, कौन चार? तस थस थ और मिप। यदि ये क्या हो, गीत लकार संबंधी हो, मतलब गीत लकार के स्थान में हुए हो, तब इन चारों के स्थान में ये करना। तो देखो लट लकार में नहीं ना लगेगा, ये नहीं लगेगा। तो गीत नहीं है, वहाँ तस आदि तो है, वो गीत नहीं है। कौन गीत नहीं है? गीत लकार नहीं है, गीत लकार नहीं। गीत लकार के स्थान में वो नहीं हुए हैं। ये बोलो, ये बेवकूफ की तरह आजादुरा मत बोलो।
गीत लकार के स्थान में नहीं हुए हैं। गीत के स्थान में यदि ये चार हुए हो हाँ। तो ही इनके स्थान में ये चार आदेश करना। होंगे। नहीं आया? आ गया। गीत लकारों में ही ये लगेगा। हाँ। तो गीत लकार कौन कौन है जरा चंदन बताएगा। पहले तो ये बताएंगे गीत लकार कितने हैं। 10 लकार है ना हमारे पास, हाँ। उसमें गीत लकार कितने हैं? चार आदेश हैं 4 आदेश है। और 4 लकार है। कौन कैसे? 4 गीत लकार है। हाँ। लंग, लिंग, लुंग, लिंग। यही तो 4 है। हाँ। आया कि नहीं? अभी हाँ। क्यों हम लिंग के भेद करें? कुछ नहीं करना, हाँ। बस 4 लकार है। हाँ। सही बोला। हाँ। 4 लकार गीत लकार है। हाँ। इनके स्थान में यदि कोई हुआ होगा तस, थस, थ और मिप, तब उसको ये तामादी आदेश होंगे। सूत्र का अर्थ बैठा। हाँ। अब बताओ जरा, यहाँ लोट लकार है। हाँ। अभी लोट लकार है। हाँ। उसके रूप चलाओ जरा। भू धातु है, हाँ। उससे लोट लाए। हाँ। चाहे लोट च से लाओ, चाहे आशीष लिंग लोटो। लोटो ले लाओ, किसी से भी लाओ। हाँ। लोट के कर लिया, लोट में ओटा भी तो ल बचेगा। उसके स्थान में क्या कर लेंगे? अब टिप का रूप तो बना लिए। हाँ। अब क्या है बार बार बोलोगे? आगे बोलो। कौन प्रत्यय करोगे? तस कर करोगे। लेंगे। तस कर दिए। हाँ। भू तस, तस। ये बन गया। हाँ। अब करो अपनी प्रक्रिया। तस सार्वधातुक है ना, हाँ है। तो करकर हिसाब से सब करो। इधर गुण कर दो, आदेश कर दो, तो भाव तस क्या बन जाएगा? भाव तस, ये बन गया। अब यहाँ पर बताएंगे आप लोग, ये तस के स्थान में ये सूत्र ताम आदि आदेश करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। नहीं करेगा। करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये गीत बोला ना, कहाँ अटक रहे हो छोटे बच्चों की बात? गीत तसादी को करता है वो। तसादी गीत थोड़ी ना, तस कहाँ गीत नहीं। होता है बेवकूफ? गीत लकार को करता है, यहाँ पे गीत लकार ही नहीं है। गीत लकार पूरे को कर देता है। गीत लकार में तस, थस, थ और मिप को करता ये है। बोला ना, गीत लकार में तस, गीत के स्थान में जो- अरे गीत संबंधी नहीं बोलना आता है। हाँ, गीत संबंधी जो तसादी हो तभी हाँ, करता है। हाँ। ये क्या है? गीत संबंधी तस नहीं है। नहीं है। तो किम संबंधी है? टित संबंधी संबंधी है ये। आया कि नहीं हाँ। आया? इसलिए यहाँ पर इस तस को ताम आदेश नहीं होंगे। नहीं ना होगा। नहीं चुटू होगा। चुटू कह रहा होगा। बड़ा विचित्र है, 2 लोग मना कर रहे हैं। अरे पगलेट, अभी तो सूत्र गया। लोटो लंगवत। हाँ। गया। अतिदेश हाँ, सूत्र इसी। हाँ। देखो आप सीधे पकड़ रहे हैं, सही पकड़े, गलत नहीं पकड़े। हाँ। चूटू तो क्या ज्यादा बुद्धि बढ़ गई उसकी, है कि नहीं है? तो उसका तो छोड़ो, आप लोग अपना देखो सही पकड़े कि भाई नहीं ना होगा। सीधे नहीं सीधे होगा। देखो, हाँ। टिच संबंधी ये तस है, नहीं ना होगा। नहीं गीत होगा। संबंधी ये तस नहीं है, नहीं। तो ताम आदेश नहीं नहीं होना होना चाहिए। चाहिए। सीधे सीधे तो आदमी यही कहेगा, हाँ। सामान्य बुद्धि वाला हो तो, है कि नहीं है? हाँ। तो मना ही करेगा। लेकिन इसीलिए अतिदेश सूत्र बनाना पड़ा। पड़ा। लोटो लंगवत। लंगवत। हमको ताम आदेश करना था, हाँ। तो लोटो लंगवत बनाना बनाना पड़ा पड़ा। कि भैया ये जो लोट है जो है ना, हाँ। लंग के स्थान में जो कार्य होते होते हैं वो लोट के स्थान में भी करना है। हाँ। तो देखो, लंग जो गीत था, हाँ। उसका जो तस होगा उसके स्थान में होता है। हाँ। तो ये लोट के तस के स्थान में भी होगा। होगा। समझ में आ गया। नहीं आया? आ गया। तो ताम आदेश करना है। करना। यही तो वो कहा था। कहा देखो था। कि लोट को तामादी आदेश करना। होंगे। क्यों? क्योंकि गीत हो गया ना ये भी। हाँ। अब लंग की तरह हो गया, मतलब हाँ। लंग गीत था तो ये भी गीत मान लिया जाएगा। हाँ। कर लो। तो तस को क्या कर लेंगे? आदेश ताम आदेश ताम कर आदेश लेंगे। कर लेंगे। तो क्या बना है? भाव तस बना था, हाँ। तस को ताम कर दिए। भाव- और कल तो सर्वादेश इसमें तो हो ही जाएगा। हो जाएगा। तो भाव ताम। यही रूप बन जाएगा। बन जाएगा। नहीं आया? आ गया। भाव ताम बनता है ना? बनता है। भव तू भव तात। पहले 2 उसके बनते हैं ना, आशीषी मान के चलो। भव तू भव तात, 2 तो ये प्रथम पुरुष एक वचन बने, और फिर बनता है भव ताम। बनता है बनता ना? है। यही वाला बनाया बनाया है। नहीं आया? आ गया। अरे भव तस तक तो आप लट की तरह बना लेना, हाँ। और फिर तस को ताम कर देना है कर सूत्र से। देंगे। हाँ। कोई कहे कि भैया कैसे कर रहे हो, ये तो गीत है नहीं, हाँ। तो कह देना लोटो लोटो लंगवत। लंगवत। यही सूत्र आ गया। है। तो लंगवत भाव कर दिया है, हाँ। अतिदेश करा दिया है। हाँ। ठीक हो गया बात? हाँ। सरल है, कुछ हाँ। दिक्कत नहीं ना है? नहीं। चलिए, तो ताम कर दिए, भव ताम बन गया। हाँ। अब आगे क्या करोगे बाबू? जी में कैसे लट की तरह बना लो। क्या बन जाएगा लट की तरह? हवा जी। अरे लट का क्या बना था?
भवंती। भवंती। यहाँ तक आ ही जाओगे। आ जाएंगे। जो चंदन प्रक्रिया के साथ बता के ले हाँ। आएगा। भू धातु से भू धातु से लटकी लट लट किए लट क्यों करेंगे बेवकूफ अभी। भू धातु से लोट किए। हाँ लोट में- तो करना है ना, हाँ। चाहे उससे करो चाहे लोट च से करो चाहे आशीष लिंग लोटा उसे यहाँ करो। कोई फर्क नहीं पड़ने हाँ, वाला। हाँ। ठीक है ना, तो चलो कर दो। लोट कर दिया, लोट का में ओटा ओटा बिटा बिटाऊ। बचा गया। और उसके बाद ही आ गए झी, भू झी, और उसके बाद सूत्र आया सार्वधातुकार धातु नहीं तीन से तीन से सार्वधातु, सार्वधातुकम, उससे सार्वधातु। सार्वधातु संज्ञा हो जाएगी। फिर सार्वधातुकार धातु का वो आ जाएगा कि अनय हो पर युगंतांग से गुणा। तो और ठीक एक जा रहा है। स्यतासी लृ लुटो, हाँ हाँ लगाओ। स्यतासी लृ लुटो। क्या पर में यहाँ ली की लिट लूट नहीं है ना, लृ न लुट, लोट पर में। और तुम कह रहे हो हाँ गुड़ गोबर। आर्ध धातुकम शेषः। विक्षिप्त हो गया अब कुछ भी बोलेगा। क्या स्थिति बनी है? भू ल, भू जी। कुछ भी बोलेगा अभी। देखो तुम अभी 5 मिनट के अंदर वो अंदर वो साला हंग देगा सब। ये जितना मतलब अशुद्ध हो सकता है सब बोल देगा अभी बेवकूफ तरीका। देखो अभी क्या बोला। भू जी। हाँ जी की अर्ध धातु कम शेष से अर्ध धातु संज्ञा हो जाएगी। गया अब पटरी से गाड़ी उतर गई तुम्हारी। आ गए। भू जी। फिर सूत्र आएगा कर्तरी शप। हाँ कर्तर्थे सार्व धातु की परे धातु हो सप, उससे सब कर लेंगे। सब में सपा बेताऊ। भू अ जी। फिर सूत्र आएगा तिंग से सार्व धातुकम। जो तिंग की सित जो सब। अब सब पढ़ाओ अभी। हाँ सप है। चलो फिर चालू करे। सोजस मोड पढ़ाओ फिर सब पढ़ाना चालू करो। क्या है लगे हो तिंग 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 तिंग। उसकी सार्व धातुक संज्ञा हो जाएगी अनय हो परे। किसकी? सब सब आकार की सार्व धातुक संज्ञा हो जाएगी। फिर तिंग से सार्व धातुकम से अनय हो पर योगंतांग से गुणा। और एच वाय से अवादेश कर लेंगे तो बोलो। भव जी। और कहाँ गया? भव अ जी। तो फिर उधर भाव में क्यों बोल रहे हो? भव अ जी। हाँ तो मिला काहे नहीं दे रहे हो? भव जी। और उसके बाद पता नहीं ना होता है कुछ। क्या बोल रहे हो उसको भी नहीं पता है तब पूछ रहे हैं। वरना भव जी सही बोला था पहले भी, लेकिन उसको पता ही नहीं कि हम मिलाए हुए हैं। पता था बेवकूफ तरीका। तभी तो कहे हम सब कहाँ गया, वरना तो हम सुनाई दे ही रहा था, चल सकते थे। उसकी आंखें कह रही उस बुड़बक को कुछ नहीं पता है कि क्या क्या किए। भव जी। फिर सूत्र आएगा झोंता। तो जब से अंत आदेश कर देगा तो भव जी को अंत आदेश कर देगा झ को, तो भवंती ये बन जाएगा। भवंती बन जाएगा तुरंत। भव अंती होगा तो और भवंती बन जाएगा। अतोगुणे से पर रूप कर देंगे भवंती। कहा रे ऐसा काम करते हो? पाठ लगा समय बोलता नहीं है क्या? बोला करो। चलो तो भवंती बना ना। यहाँ तक तो बना ही लोगे। यही कहे थे हम, पहले पूछे थे। आप लोग जल्दी जल्दी का वो पाठ सही से लगाते नहीं हैं, फिर ऐसे ऐसे रहता। फिर सब बताओ फिर से। अरे भवंती तक तो आ ही जाना चाहिए सीधे से। इसमें क्या टाइम लगा? उसमें 5 मिनट खराब कर दी तुमने। भवंती बन गया ना। अब कौन सूत्र लग जाएगा भवंती बनने के बाद? तस् तस् समीपाम तान तन तामह लग जाएगा ना? नहीं क्यों? सबसे नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि वो तस थस थ और मिप के गित। देखो अब इधर का उधर का इधर। तस थस थ मिप को ताम आदि आदेश करता है, लेकिन गित होना चाहिए वो। ऐसा अर्थ का है। लंगवत। अब वहाँ देखो अभी 10 मिनट में देखो तुम ये सब क्या नचा रहा है। सब कहाँ से कहाँ जाएगा उसको सुनते रहो बस। वो ले जाएगा कहीं पर पाताल में, आपको शहर करा के लाएगा। क्या सब बोल दो। यहाँ लगेगा कि नहीं लगेगा भवंती में? नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तस थस
थ मिप इनमें से कोई नहीं है। हाँ इतना ही कहना है। अब उसमें गीत के चक्कर में पड़े हो न, ये पड़े हो न, लोटो लंगवत तक जा रहे हो न, गीत नहीं है न, वो है न, ये सब क्या कर रहे हो? फालतू की काम करते हो। जितना प्रश्न पूछा उतना ही बोलो, ज्यादा क्या है आगे बोलते हो तो नहीं ना है, इसलिए वो लगेगा नहीं तो क्या करेंगे? कोई सूत्र होता तो करो, कौन सूत्र लगेगा? एरुहु हाँ ए रूहू लोट इकारस्य उहु लगेगा ना? हाँ। आया कि नहीं? हाँ। लोट के इकार को उकार कर देगा। उकार करेगा। हाँ। ठीक है ना? हाँ। थोड़ा इन लोगों को नया है, सीखने दो, बोलने दो, है कि नहीं है? तुम तो पढ़ पढ़ के आए हो सब। चलो। भवंती में जो इकार है उसको उकार कर देंगे तो भवंतु। भवंतु ये हाँ। बन जाएगा। हाँ। बस यही है कि सूत्र लगेगा। हाँ। लट लकार की प्रक्रिया करनी थी, अंतिम में एरोहू लगा एरोहू देना था। लगा लोट देना। संबंधी इकार हो तो उकार उकार कर कर देना। देना। आया कि नहीं आया? हाँ। चलो तो भवंतु बन गया। ठीक है ना? हाँ। चलो। लड़की पकड़ रहे हैं, समझ रहे हैं थोड़ा है कि नहीं? तुम्हारी तरह विद्वान नहीं ना सब। चलो भवंतु बना बना ना? हाँ। नहीं आया? आ गया। भवंतु की इकार को उकार कर दी, भवंतु बन गया। फिर क्या आया? ये क्या है? इसके तो प्रथम पुरुष का काम खत्म हुआ हाँ, बाबू। हाँ। आया कि नहीं आया? हाँ। चलिए अब आगे क्या करोगे? भू धातु से लोट लागे मध्यम पुरुष एक वचन में लट की तरह बना लो। हाँ। क्या बनेगा? ये बोलेगा, देखो अब फिर जो प्रक्रिया बुलाएगा वो लग रहा है। भवसी भवसी यहाँ तक बना लेना, बना लेंगे। बस लट की जगह लोट करना है। लोट करना। आगे का सब काम वैसा ही वैसा हाँ। रहेगा ना, भवसी बन जाएगा। हाँ। यहाँ तक बना लो। अब आगे आया, चलो ये सब आप पाठ लगाते समय बनाइएगा, है ना? हाँ। हम अभी आपको सीधे वो लगा के बना दे रहे हैं, एक ने भवसी तक वैसे चलाना है, हाँ। लोट करके। चलो फिर कौन सूत्र आया? क्या सूत्र? सेर्य पिच से हे ही अपिच। अरे ही अपिच हो गए तभी तो यपिच किए होंगे। यह किए है ना? हाँ। इको एंड चीज एंड कर दिए। बोला बाबू कौन कौन पद है? से हे इति षष्ठेक वचनांतम। इसमें नहीं पता चल रहा। अब मतलब ऐसा हम कहें कि बोल देना है तो उसको अब बोलने रहोगे, ऐसा कठिन भी नहीं। अरे पागल, सी का से है नहीं बनेगा। 4 जगह बनेगा। ओ ठीक है। हाँ कुछ भी बोलो। अब नहीं। तुम्हारा चालू हो गया, गाड़ी तुम्हारी उतर गई है पटरी से, अब कुछ भी बोलो। अब पूरे पाठ में ऐसे गड़बड़ मचाएगा ना कि कबाड़ करके रख देगा पाठ का। हरि का रे बनता है वैसा सी का से बनेगा। हाँ कहाँ का है? एक वचनांत। हाँ यही है, से है। और आगे कौन दूसरा पद है? ही कहाँ? विसर्ग कहाँ है? विसर्ग है कहाँ? विसर्ग है वृत्ति में। वृत्ति में है। इसमें बोलो, सूत्र पूछ रहे हैं ना, वृत्ति के पद थोड़ी नहीं पूछ रहे। ही इति प्रथमैक वचनांतम। प्रथमा एक वचन में ही का क्या बनेगा? ही बनेगा। क्या बनेगा? ही नहीं पता है। पता है। क्या? ही बनेगा। क्यों? क्योंकि बना के दिखा दो, चलो माने तो पता है। ही से लाए सु और सु को ऋतु सर कर दिए तो ही बन जाएगा, बस इतनी सी बात है। तो ही नहीं ना लिखा है, ही लिखा है, तो क्या कहोगे? लुप्त षष्ठीकम। फिर षष्ठी में चला जाएगा। लुप्त प्रथमाकम पदम। लुप्त प्रथमाकम पदम। अरे दो तो षष्ठी करके क्या खाक छानेंगे बेवकूफ? हाँ। अरे सी के स्थान में कोई आदेश कराना, ही आदेश करना है। हाँ। थोड़ा तो वो वृत्ति में ही लिख रहा है, नहीं समझ में आ रहा, प्रथमा ही करना चाह रहा होगा। अब नहीं है विसर्ग तो क्या करे? क्या मानना पड़ेगा? लुप्त प्रथमाकम पदम। हाँ, और लुप्त प्रथमाकम क्यों मानेंगे? ही को नपुंसकलिंग मान लो। हाँ इसे सु ले आओ, सु लेंगे। सु का समूह नपुंसक से लु कर देंगे, तो फिर प्रथमांत भी तो कह सकते हैं। नहीं समझ में आया गया। तो फिर प्रथमांत लुप्त कहने की जरूरत नहीं है। आया कि नहीं? हाँ। तो ही थी प्रथम के वचनांतम। चलिए आया ना? हो आगे फिर
अपिच अपिच हाँ बोला हाँ। अपिच हाँ ये अपिच ये क्या होता है? अपि च तो फिर वो वाला च क्या करेगा? अरे अपित च अपित च अपित को इति प्रथमैक वचनांतम च च इति अव्ययम। बस इतने 4 पद है चार बाबू, पद है। ठीक है ना? समझो, ठीक है ना? से है ही अपित च, सूत्र से यह निकाल लो। हाँ सी के स्थान में क्या आदेश होता है? ही आदेश होता है। और वो ही आदेश जो होगा वो कैसा होगा? अपित अपित होगा। अपित मतलब अरे न पित इति अपित मतलब जो पित नहीं है अपित होगा। अरे अपित होगा मतलब मतलब अपित पित्त होगा, नहीं होगा जो। पित नहीं होगा, अपित होगा। आया कि नहीं? हाँ। उसको अपित भी कर देगा। कहेंगे। अपित मतलब इसको पित मत मानना, है कि नहीं है? हाँ। चलिए तो यही वो कहना चाह रहे हैं। पढ़ो बाबू। लोटः। बाबा देखो सी के स्थान में ही सूत्र से अर्थ कर रहे हैं। हाँ। क्या अर्थ आ रहा है चुटू? बोलो तो जरा। कि सी के स्थान पे ही आदेश ही होता आदेश है होता तो सब है। जगह हो जाएगा। हाँ। वो तो लट आदि में भी करने लगेगा। हाँ। तो देखो अनुवृत्ति ला करके लिख रहे हैं कौन से सी के स्थान में होगा? लोटः से ही सो अपिच आया कि नहीं? हाँ। कि भाई लोट संबंधित यदि सी हो तो उसके स्थान में ही आदेश होता है। और सह मतलब वो मतलब कौन? ही। वो अपित भी होगा। उसको अपित मानना, अपित हाँ। समझना, उसको पित मत समझ लेना। आया कि नहीं? हाँ। चलिए तो कुछ नहीं, आप समझिए कि यहाँ पर क्या बना है हमारा रूप? भवसी ये बना है ना? हाँ। कौन लकार का? मध्यम पुरुष एक वचन कौन लकार? लोट लकार का। ये समझना। हाँ। तो लोट संबंधित ये सी है ना? हाँ। तो इसी को क्या आदेश हो जाएगा? ही आदेश ही हो आदेश हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? भव ही। ये बन जाएगा। नहीं बन जाएगा? बन जाएगा। भव ही ही। ये बन गया। हाँ। अब क्या कर लेंगे बाबू? और वो अपित भी हो जाएगा। वो अपित भी होगा। ये अपने समझ रखना है ना। हाँ। ये अपित क्यों कर रहे हैं भैया? ये कहने की क्या जरूरत है? हाँ। अरे ही कैसा? ही में ही पित है क्या? नहीं पकड़ खींचेंगे हुई है? नहीं। ही पित है तो वो तो स्वयं कैसा है? वो अपित है। अपित ही है। हाँ। तो कहे क्यों रहे अलग से? हाँ। अरे पगलेट वो ही किसके स्थान में कर रहे हैं? सी के स्थान में। और सिर्फ सी कैसा हाँ। है? पकार पित है। पित है। हाँ। तो उसके स्थान में जो ही हुआ वो भी पित हो जाता। हाँ। तो पित हो जाता तो हमारी यहाँ तो कुछ गड़बड़ नहीं है, आगे कहीं गड़बड़ हो जाती। इसलिए कह दे रहे हैं कि ये वो अपित अपित होगा। मानना, हाँ। पित मत मानना। हाँ। नहीं समझ में आ गया। आगे कहीं मामला फंस रहा हाँ। था। तो वो कहाँ फंसेगा जब आएगा देखेंगे। हाँ। फिलहाल अभी इसको ही आदेश करके क्या बन गया हमारा? भव ही। ये बन गया यहाँ तक। भव ही ही। बन गया ना हाँ। बाबू? कोई दिक्कत नहीं है? नहीं। अरे भव से तक बना है, सी को ही कर दिए। हाँ। इससे लोट संबंधी हाँ। सी को ही कर दिए। भव ही ही। बन गया। चलो ये बन गया, आगे चलो ना। क्या लिख रहे हैं? अतो हे अतो हे 2 पद है। अतः इति पंचम एक वचनांतम और हे इति षष्ठी एक वचनांतम। ठीक है बन जाएगा। हाँ। चलो वृत्ति पढ़ो। क्या लिख रहे हैं? अतः परस्य हेर्लुक्। हेर लोग अतः मतलब ये अंगाधिकार में होगा ना तो अदंत अंग से पर है ऐसे करना। ठीक है नहीं? इन्होंने शॉर्ट में लिख दिया है। तो अदंत अंग से पर में ही का लुक होता है। तो देखो यहाँ अदंत अंग है कोई? क्या स्थिति बनी है बोलो तो? भव ही बनी है। उसमें भव और ही, इसमें भव ये अदंत अंग है। अदंत अंग है। हाँ, तो ही आया कि का- नहीं? ही को मान के हाँ, अंग अंग है। है। तो अदंत अंग से परे ही का क्या हो जाएगा? लुक हो जाएगा। लुक हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? भव यही रूप बन जाएगा। जाएगा। आया कि नहीं? हाँ। विधि अर्थ में जब लोट लाएंगे तो यही रूप बनेगा ना। बनेगा। अच्छा आदि वो आशीर्वाद अर्थ में लाए होंगे, ध्यान दीजिएगा। हाँ। आशीर्वाद अर्थ में लाए लाए होंगे होंगे। तो भी मध्यम पुरुष में भवसी तक तो बना ही लोगे। हाँ, बना बना लोगे। लेंगे। उसके बाद कौन सूत्र लगाओगे भवसी बनने के बाद? शेर ह्य पिच। सूत्र बोलो साहब साहब। शेर ह्य पिच। इस सूत्र से क्या कर लोगे? इससे उसको लोट संबंधित सी को ही आदेश कर देंगे और उसको पित भी अपित भी कर देंगे। हाँ अपित भी कर कर देंगे। देंगे। तो क्या बन जाएगा? भव ही ये बन जाएगा। हाँ। अब चूंकि आशीषी अर्थ में आया है हाँ। तो सूत्र गया था कोई आशीषी अर्थ में है। क्या कहा था? आशीषी अर्थ में यदि तू हो अथवा तो ही हो उसको तातंग विकल्प से कर करना। देना।
आया कि नहीं? हाँ। तो देखो यहाँ पर ये आशीषी अर्थ में ही है ना, हाँ। आशीषी अर्थ में करोगे तो आशीषी अर्थ में हाँ। रहेगा। तो यहाँ पर ही को क्या हो जाएगा? भव ही में ही को तातंग तातंग हो जाएगा और ये परत्वात सर्वादेश, समझ ना कि हाँ। ही पूरे को हो जाएगा। हाँ। तो क्या रूप बन जाएगा? भवतात ये रूप बन बन जाएगा। जाएगा। और जब तातंग नहीं होगा हाँ। तब क्या स्थिति रहेगी? भव ही भव ही रहेगी। रहेगा। और तो है तो लगना ही है, लुक कर देगा, आधा नंग से परे ही का लुक कर देगा। तो भव बन जाएगा। तो आशीर्वाद अर्थ में दो रूप बनेंगे। कौन कौन? भव और भवतात, आया कि ना? हाँ। और विधि अर्थ में होगा तो एक ही रूप बनेगा। क्या? भव बस यही फर्क है। हाँ। अब आगे कहीं फर्क नहीं नहीं है। आने वाला है। बैठ गया बैठ बाबू? गया। साफ साफ है। हाँ। तो देखो क्या बोलोगे? भव भवतात बोलते हैं ना? बोलते हैं। तो ये आशीर्वाद अर्थ में इसका मतलब आप बोल रहे हैं। हाँ। आया कि ना? ठीक हुआ। हाँ। और विधि अर्थ में खाली भव भव बनेगा। इतना समझ कर रखना। चल ये हो गया। हाँ। आगे चले। हाँ। अब आगे लट लकार में क्या बना लोगे? इसी की तरह प्रक्रिया हाँ। चलानी है। लोट की तरह क्या बना के रख दोगे? भवतः भवथा बना लोगे। हाँ। अभी विसर्ग मत करो, भवथस बना लो। बना लेंगे। हाँ। आया कि नहीं आया? ये थस को कुछ होता हो तो देख लो। हाँ। आया था उसमें हाँ। थस में आया था। आया था। अरे दूसरा तो थस ही तो थस ही था। था। उसको कौन आदेश कराओगे? उसमें दूसरा आदेश करा दो। तम आदेश करा हम देंगे। आदेश कर दो तो हाँ। थस को हटा के तम कर तम दो। कर देंगे। अरे वो गीत संबंधित थस को कर रहा था। हाँ। ये तो टित संबंधित है तो संबंधित कैसे करेगा ये? तो लोटो लंग वाह। ये अब अति बैठा विचित्र व्यवस्था तो इससे देगा। तम कर लो तो हाँ। भावथस की जगह क्या बन जाएगा? भवतम। बन गया, काम हाँ। खत्म बना दिए। आया कि नहीं? हाँ। अच्छा आगे और ये भवतम ही बनता है ना? हाँ। भव भवताज भवतम ऐसे ही बोलते थे ना? हाँ। भवतम यही कर लिए। हाँ। इसके बाद क्या रहेगा? वो लट का बना लो, लोट की तरह, वो लट की तरह लोट का बना लो। आगे क्या बनेगा? भवतः थ बनेगा। हाँ। इसमें तो थ ही किया है। हाँ। अच्छा यहाँ पर भी लगा लो, कोई लगाना हो तो ये लोट संबंधित थ है। लगेगा। तीसरा है तस थस और थ। हाँ। तो उसमें भी तीसरा कर लो। कौन था? त ताम। ए अंडमंड मत बोलो। तम ताम तम तो त हो जाएगा। हाँ। तो थ को हटा के तो कर कर दो देंगे। तो क्या बन जाएगा? भवतः भवत। ये बन जाएगा। नहीं आया? हाँ। यही बन जाएगा। नहीं बन गया। सरल है बाबू। हाँ। अच्छा आगे क्या करेंगे? आगे चला जाए अभी? हाँ नहीं चले? चलें। चला जाए। तो क्या आया बाबू? आगे भू धातु से लोट लाएंगे। लाएंगे। लोट में ओटा भी ओटा भी डालो, डालो, उसके स्थान में क्या कर देंगे? मिप कर लेंगे। मिप कर देंगे। हाँ, मिप कर लो। बहु मिप मिप। सब कर दोगे। हाँ, और सब। आगे गुण और आदेश कर दोगे तो भव उतना बन जाएगा। हाँ। इधर मी रहेगा। रहेगा। भव मी मी। यहाँ तक बन हाँ, जाएगा। बन गया। नहीं बन गया? बन गया। बन गया ना? हाँ। अब चलो आगे कौन सूत्र आ रहा है? अच्छा आप कौन सा कोई लगाते? अभी तक हाँ। गया कौन लगाते? अतो दीर्घ यही। अतो दीर्घ यही तो लगाएंगे। उसको तो चलो रोको, कोई बात नहीं, वो तो लगेगा। अभी रोको उसको। लेकिन अभी जो गया लोट संबंधित में कोई, तो उसमें होगा कोई? हाँ होगा। कौन? हाँ ये तस अरे मीप भी तो आता है उसमें। तो मीप को क्या आदेश कराओगे? हम आदेश कराएंगे ना। हाँ। अभी वो लोटो लंगवत है तो वो हाँ। होगा ही गीत की हाँ। तरह। लेकिन एक विशेष सूत्र इसके लिए आ रहा है। हाँ। कौन सूत्र आया? मेर नहीं। मेर नहीं। कितने पद है? चंदन बताएगा। गड़बड़ सड़बड़ नहीं करो बाबू। मेर नहीं इति प्रथमैक वचनांतम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलो बोलो। मेहेति षष्ठी एक वचनांतम, निहिति प्रथमैक वचनांतम। कुछ अक्ल है? इसमें गुरुजी वृत्ति में लिखा है लोटो मेर नहीं स्यात्। तो क्या हो गया? मेर नहीं। तो क्या हो गया? मेहर नहीं लिखा है तो कुछ अक्ल वक्ल है कि नहीं? कुछ षष्ठी प्रथमा होगी कि नहीं होगी? हाँ। कि खाली अंड बंड करोगे? क्या है? मेह इति षष्ठी एक वचनांतम निहि इति प्रथमैक प्रथमैक वचनांतम। वचनांतम। ठीक है ना? एकदम खाली वृत्ति को देख के मतलब कुछ दिमाग नहीं लगाओगे। हाँ। समझ रहे हो? इधर भव मी बना है, हाँ। सूत्र आ रहा है मेर नी। हाँ। समझना चाहिए। हाँ। तो चलो वृत्ति क्या लिख रहे हैं? लोटो मेर नहीं। स्यात्। हिंदी में अर्थ करो जरा इसका। देखे अब जरा तुम्हारा। लोट लकार लोट लोट लोट। तुम है ना बात नहीं पकड़ते हो। सब जगह एक ही तरीके का आ रहा है, कोई फर्क नहीं है। अब इसी को ही किए थे, वहाँ जैसा लोटा था वैसे ही यहाँ लोटा है। लेकिन बात नहीं पकड़ते हो। एक जगह समझ करके दूसरी जगह वैसा ही नहीं समझते हो। सब जगह तुमको एक एक चीज़ समझानी पड़ती। तो ऐसा घी की बूंद की तरह काहे बन के बैठे हुए हो?
तेल की तरह आदमी को फैल जाना चाहिए, सब जगह पकड़ ले। तो खाली जड़ की तरह एक जगह एक चीज़ बताओ, एक जगह एक चीज़ बताओ। बोला चुटू। लोट के मकार को मकार। मी हाँ, लोट के मी को मी आदेश होता है। क्या बोल लिया वो लड़का, उसको कोई फर्क नहीं है। और तुम जड़ के जड़ हो, लोट 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 बोलते रहोगे, आगे तुमको पता ही नहीं क्या जोड़ना है। षष्ठी लगी तब भी तुमको नहीं पता है कि क्या जोड़ना है। तो फिर समझो, एक जगह समझे कि मतलब क्या है, फिर समझने का प्रयास करना चाहिए। हर चीज़ गुरुजी जब बताएंगे तभी समझना, ऐसा कोई लिख के लाए हो। थोड़ा अपना दिमाग लगाओ, काहे ऐसे जड़ बने हुए हो। अरे लोट संबंधी मी के स्थान में नहीं होता है। इतना सरल कर करके हर बार बोलते हैं, तो भी जड़ का जड़ रहता है, कुछ नहीं समझता है। क्या कर दिया अर्थ? लोट लोट संबंधी मी के स्थान में नी होता बदल है। लिए गुरुजी, अब इसने संबंधी कर दिया। तो अभी गुरुजी ने तो बताया। लोट के मी के स्थान में नी होता है। उसने क्या कहा था, इसने संबंधी कहा। गुरुजी सब बदल के बोल रहे हैं, दोनों सही बोल रहे हैं, लेकिन जड़ तुम ही हो, समझ लो। दोनों सही बोले, वो भी सही, लेकिन तुम हो कि बुड़बक हो, समझते नहीं हो। अरे षष्ठी का संबंधी कर दिया तो कौन सा अनर्थ कर दिया, और उसने क्या बोल दिया तो क्या अनर्थ कर दिया। लेकिन तुम दोनों में उलझे रहे, ये बोले कि वो बोले, तो तुम कुछ अलग ही बोलोगे कि लौट के नहीं, लौट के नहीं बोलेगा, लौट से क्या बोलेगा, कुछ अलग ही। अरे समझो बाबू, आया कि नहीं आया? चलो आप क्या अर्थ बोलो। लोट के मी के स्थान में नी होता टूटू है। का चेला है, हम इतनी देर से बता रहे तो हमारा नहीं सुन रहा है। आया कि नहीं? चलिए, तो लोट संबंधी मी के स्थान में नी होता है। चलो, टूटू का चेला बनना चाह रहे हो, मना कर रहा है जब मना भी कर दे रहा है। टूटू यही पागल आदमी, टूटू का मत सुनो। लोट संबंधी बोलने हैं ना बाबू, स्पष्ट हो जाता है कि नहीं है? लोट के तो पूछेगा, लोट के मतलब क्या, लोट ने पैदा किया है क्या, कोई कहेगा ना। हाँ। लोट के मी मतलब क्या, लोट का मी मतलब लोट के स्थान में जो हुआ मी। तो इतना लंबा बोले उससे अच्छा लोट संबंधी कह दे तो सरल हो जाता है। आया कि नहीं आया? लेकिन तुमको बनना टूटू का चेला, तो के करोगे तुम। चलो, तो लोट संबंधी मी के स्थान में नी होता है। तो क्या स्थिति बनी थी हमारी? भव मी। ये बना था, लोट संबंधी मी है, हाँ, उसको नी कर देंगे तो भव नी, ये बन जाएगा। हाँ। आप लोग तस्थ विपम लगाने जा रहे थे, हाँ। है कि नहीं? लेकिन ये विशेष सूत्र है ना, हाँ। लोट के मिप में ही इसको खाली लगना है। हाँ। आया कि नहीं आया? हाँ। उसको तो गीत लकारों के सब मिपों में लग सकेगा वो, हाँ। इसलिए अपद सूत्र बन जाएगा, तो नी कर देगा। तो स्थिति बन गई भव नी। ये बन गया कि नहीं बन गया? अच्छा, आप कौन सूत्र और लगाएंगे अभी? अतो दीर्घो यही। यही आदि सार्वधातुक तो हाँ। अभी भी है। हाँ। मी था तो भी यही आदि था, और न नी हो गया तो तो नी भी हो, है। न नहीं हुआ, नी हो गया नी हो पूरे गया, को, लेकिन तो भी तो यही आदि सार्वधातुक है। हाँ। तो अभी क्या हो जाएगा ना, हाँ। तो दीर्घो यही हाँ। से दीर्घ होना चाहिए। हाँ। लेकिन रुक जाओ, मत लगाओ, अभी कोई सूत्र आ रहा है, उसको पहले समझ लो। कौन सूत्र हाँ। आया? पिज्जा। बताओ कितने पद है? अब चंदन के ऊपर ही छोड़ा जाए सब। आड़ुत्तमस्य पिज्जा। अभी देखो कुछ तो अंडबन निकालेगा, सरल है इसमें जब कहते हैं। आडुत्तमस्येति षष्ठी एकवचनान्तम। देखो, कम से कम देखो यार, सूत्र क्या कर रहा है वो सब थोड़ा देखना चाहिए। 8 इति प्रथमिक वचनान्तम। हाँ, अब आया। उत्तमस्य इति षष्ठी एकवचनान्तम। बहुत सुंदर। अब पिच्चा में गुरुजी पिच्चा है। हाँ, तो और क्या होगा? गुरुजी क्या बताएंगे? हर बार का हो गया पिच्चा। पित इति प्रथमिक वचनान्तम चय दिया गया है। हाँ, हर बार क्या गुरुजी क्या बताएंगे? गुरुजी को खुद को नहीं पता है कि क्या आता है। यही 4 है पद। आया कि नहीं है? बोला चुटू, कौन कौन पद है? 8 इति प्रथमैक वचनान्तम, उत्तमस्य इति षष्ठी एकवचनान्तम, पित इति प्रथमैक वचनान्तम चय दिया गया। आया कि नहीं? हाँ। ठीक हो गया। हाँ। चलिए, ये कर दिया। नहीं आया तुमको? आ गया। तुमको कुछ आ रहा है कि खाली विद्वान बन के बैठे हुए हो? आ रहा है। क्या आया है? बोला। आड इति प्रथमैक वचनान्तं पदम, उत्तमस्य इति षष्ठैक वचनान्तं पदम, पित इति प्रथमैक वचनान्तं पदम, च इति अव्यय पदम। चलिए, लड़का समझता है। आया कि नहीं? हाँ। तो कर लो बाबू, सूत्र से अर्थ करो, क्या होगा?
उत्तमस्य मतलब उत्तम पुरुष को। आठ आगम होता है, आठ चूंकि तीत है ना तो आगम होगा, तो आठ आगम होता है। और वो आठ आगम जो होगा वो कैसा होगा? पीत होगा। ये जो पीत अभी सब जोड़ दे ना तो उसका कुछ प्रयोजन है, तो जब आएगा उसका तो पता चल जाएगा क्यों कहा था। आया कि नहीं? तो चलिए समझ के रखना। तो सूत्र से क्या आता है? उत्तम पुरुष को आठ आगम होता है और वो आठ आगम पीत होगा, उसको पीत समझना। आया कि नहीं? चलो यही वो कह रहा है। नहीं आया समझ गया? चलिए तो ये कर दिए आठ उत्तमस्य पिच्च। अब कौन से उत्तम पुरुष को करे? उत्तम पुरुष तो हमारे सब है, कौन से उत्तम पुरुष को करे, कहाँ करे तो बताना पड़ेगा ना। उत्तम पुरुष तो वरना लट में भी लगने लगेगा, लीट में भी लगने पड़ेगा, कहाँ लगा है? चलो लिखो, वृत्ति पढ़ो। लोट उत्तमस्य आया कि नहीं आया? यही कर दिया। लोट का जो उत्तम पुरुष, लोट संबंधी जो उत्तम पुरुष, उसको क्या होता है? पढ़ो। लोट उत्तमस्य वो पीत होगा, सरल हो गया। लोट संबंधी उत्तम पुरुष को आठ आगम होगा और वो पीत होगा। चलो क्या स्थिति बनी थी हमारी? भाव नी। क्या? नी। भावानी। तुम क्या बोला? भावानी। पहले क्या मी कौन बोला? नी ये बोले थी, नी मी कोई बोला? नहीं कोई। तुम बोले त्रिपुंधारी। नहीं बोले। नी हो गया ना, मेरे नी से नी तो कर दिए, भाव नी तभी विचार। तो चलो यहाँ लोट संबंधी कोई उत्तम पुरुष है? कौन? नी। अरे लोट संबंधी है ना, लोट को मीप किए थे, मीप को ही तो नी किए हो, तो लोट संबंधी है। उसमें कौन सा उसमें आपको वो करना है? तो लोट संबंधी नी है, उसको क्या हो जाए? उत्तम पुरुष है कि नहीं? वो उत्तम पुरुष भी है, मीप के स्थान में हुआ था ना। चलो तो इसको आठ आगम हो जाएगा, आदि में हो जाएगा। तो क्या स्थिति बन जाएगी? भव आ नी। तीत है तो तुम्हारा दद्दा क्या मतलब समझते हो? आद्य भयो समझो। आठ का है बोल रहे हो फिर? ताकि संज्ञा लोप कर दी है ना। भव आनी, भव आनी, आनी साथ में बोल दो, भव आनी। अब बन गया ना। अब लगा हुआ तो दीर्घ यही अब लग जाएगा ना? नहीं लगेगा। अब यह आदि कहाँ रह गया? ये सार्वधातुक तो है, आजादी हो गया क्योंकि आठ आगम उसी को हुआ। अब नहीं लग पाएगा, कुर्र हो गया। कब से लगे थे कि आठ वो दीर्घ नहीं होगा ना? नहीं होगा। तो चलो जो फिर हो सके वो करो। भव आनी में क्या कर लोगे? भव आनी अतो गुणे। अपदांत आकार से पर में क्या होना चाहिए? रस्वाकार होना चाहिए। अतो गुणे नहीं, एक मिनट। अतो गुणे लगेगा, वो बोला है। अतो गुणे लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि अपदांत आकार है वो भव का अपदांत लेकिन आकार, उससे पर में रस्वाकार नहीं है। वो कहा कहता है रस्वाकार चाहिए? अपदांत आकार से पर में आकार होना चाहिए। ऐसा कहाँ कहता है? पूर्व रूप में एक आदेश करता है वो पर रूप, वही करना है हमको। पर रूप करना है। पर रूप ही कर दें। हाँ। और आ में अतो गुणे लगेगा कि नहीं लगेगा? पागल आदमी वृत्ति को छोड़ के विचार कर रहा है, तभी तो फंस रहा है। क्या बोला वो? लगेगा कि नहीं लगेगा? क्यों नहीं लगेगा? ये गुण संज्ञक आज का अलग चलता है। गुण संज्ञक में क्या क्या सीधा बोलो ना भाई साहब। हरस्वाकार नहीं पर में तो वो कहा कहता है रस्वाकार चाहिए? अपदांतात तो गुण संज्ञक हरस्वाकार होना चाहिए। ऐसा कहाँ कहता है गुण संज्ञक रस्वाकार होना चाहिए? देख रहे हो सब पढ़ाई, ये सब पढ़ के आए हैं, सब यही पढ़ के आए हैं सब। बोलो चुटू, लगेगा? क्यों नहीं लगेगा? हाँ। अपदांतात अतः गुणे पर रूप में का आदेश। वृत्ति को छोड़ के विचार करे। सूत्र में गुणे लिखा है, वो भी नहीं दिया करे। बड़े बुड़बक कहाँ वो कह रहा है कि रस्वाकार चाहिए, गुण चाहिए ना कहता। अब आप विचार करिए गुण क्या क्या होता है? उसको क्या टोक रहे? तुम भी तो बोल रहे थे चुटू का चेला तरीका। ए ओ यही तो होता है। अब देखो कोई है पर में? नहीं।
तो चलो तो लगेगा नहीं लगेगा। तो क्या स्थिति है? भव आनी। आ क्या कर रहे हो? आनी चाक में बोलो। भव कौन सूत्र लगेगा? बोलो। आकाशवाणी दीर्घ से दीर्घ कर देंगे। आपको दीर्घ आ कर देंगे तो क्या बन जाएगा? भवानी। यही तो बन गया, हाँ। भवानी बन गया। चलिए तो ये कर दिए। हाँ ठीक बना ना? हाँ। ये सब लगाना है ना? हाँ। चलो अब आके हम रूप इसका दो बना लेते हैं, हाँ। वस वाला और मस वाला। चलिए क्या बन जाएगा? लट की तरह बना के आओ। लोट का विसर्ग मत करा दो। भवावस और भवामस। दो बन गए, भवावस भवामस। हाँ। यहाँ तक बन गए। हाँ। अच्छा उसमें तस थस थस में कहीं थे कोई? नहीं वस मस नहीं नहीं ना? थे। कुछ वो तो होना नहीं नहीं है। चलो तो फिर वो क्या करेंगे? और भवा ऐसे मत बना लो, ये भी काहे बना लिए? अरे रुको, कराओ प्रक्रिया करो। अरे भू धातु से लोट, उसको वास, फिर सब गुण अवादेश, इतना ही किए तो स्थिति बोलो। भव बस भव मस। हाँ ये बनेगा। यहाँ तक आए ना? हाँ। अब आप तो दीर्घो यहीं वहाँ का लगाते, लेकिन हाँ। रुक जाओ। तो दीर्घो यहीं क्यों लगाओगे? नहीं यहाँ अभी यहाँ कौन सूत्र लगेगा? बताओ। चंदन ही बताएगा कौन सूत्र लगेगा। मेरनी बेरनी तो लगेंगे नहीं, यहाँ को मी भी नहीं ना है। चलो कौन लगेगा? भवा वस भवा मस स्थिति है। हाँ। बोला ना भाई? आठ उत्तमस्य पिच्च। तो अलग अलग काहे बोल रहे हो? आडुत्तमस्य आडुत्तमस्य पिच्च, यही तो लग जाएगा। अरे लोट संबंधी उत्तम पुरुष है ना? उत्तम पुरुष है। अरे बस मस भी तो उत्तम पुरुष है। हाँ। तो उसको क्या हो जाएगा? आठ आगम हो जाएगा, आदि में हो जाएगा। हाँ। तो भव भव आवस, भव आमस, और भव आमे और भव आमे कर लो, क्या हो जाएगा? तो दीर्घ यही हम नहीं ना लगेगा? आकाशवाणी दीर्घ से दीर्घ कर दो। भवावस भवामस, ऋतु विसर्ग कर लो। भवा भवामह। लेकिन ऋतु विसर्ग अभी मत करो। भवावस भवामस। यहाँ तक बन गए। हाँ। खाली आठ ही किए हाँ। और दीर्घ कर दिए। कर तो दिए। भवावस भवामस भवामस। यहाँ तक बन गया। हाँ। चलो इसके बाद कौन सूत्र आ रहा है? इनको छोड़ दो। इस बार में देखो एक सूत्र आया है, उसको सीधे पढ़ लो पहले। नित्यं गीतः। नित्यं गीतः। नित्यम गीतः आया ना? हाँ। नित्यम गीतः कितने पद है? दो पद है, दो पद है। नित्यम और गीतः। गीतः। नित्यम बताएगा, चंदन बताएगा। नित्यमिति प्रथमैक वचनान्तम। नित्यमिति नित्यमिति अव्ययम्। अव्ययम्। नित्यमिति द्वितीय वचनांतम। द्वितीय वचनान्तम। ये लड़का तो पकड़ लिया, एक बार बताए थे तो। क्रिया विशेषणानाम क्लीबत्वम कर्मत्वम च। पहले प्रथमांश बोला, वो कुछ तो सही था, कम से कम नित्य। लेकिन फिर चूटू का चेला बन गया तो ये करा दिया। अरे द्वितीय वचनांत है बाबू। हाँ। क्रिया का विशेषण ना नित्य होता है। चलिए और गीता इति षष्ठे का वचनांतम। चलो वृत्ति पढ़ो बाबू सीधे। सकारान्तस्य गीदुत्तमस्य नित्यं लोपः। सकारांत क्या होना चाहिए? गीत उत्तम। गीत लकार का उत्तम पुरुष। चाहिए। गीत संबंधी उत्तम पुरुष हो, और वो भी कैसा हो? सकारांत हो, तो उसका लोप हो जाता है, लोप कर देता है। तो यहाँ देखो गीत लकार का गीत संबंधी उत्तम पुरुष है हाँ। भवावस भवामस बना था। हाँ। ये वस जो है वो गीत संबंधी उत्तम पुरुष है। है। कहाँ गीत संबंधी उत्तम पुरुष है? ये लोटो लंगवत आया कि नहीं आया? तो लंग की तरह ही इसको भी करना है। तो लंग गीत संबंधी है। हाँ। तो ये गीत संबंधी उत्तम पुरुष कौन हो गया? वस मस। बस मस हो गए। और वो सकारांत है कि नहीं है? हाँ, है। दोनों सकारांत है। हाँ। तो उनका लोप कर लोप दो। कर देंगे। तो किनका? पूरे का लोप करने जा रहा था नहीं, ना? हाँ। जा रहा। हाँ। कौन सूत्र आ जाएगा? अलोन्त्यस्य। किसका होगा? अंतिम सकार का होगा। देखो लिख भी दिए होंगे। अलोन्त्यस्य इति सलोपः। अलोन्त्यस्येति सलोप सलोपः। सका लोप करेंगे तो हाँ। वस मस में सका लोप कर दो, तो क्या रूप बन जाएगा? भवावस में सका लोप किए तो क्या रूप बनेगा? भवावह। और उसमें भवामह। बस यही रूप बन गया। देखो लिख भी दिए होंगे रूप भी। भवावह भवामह। विसर्ग नहीं रहेंगे। नहीं रहेंगे। लट की अपेक्षा अंतर पड़ गया ना? लट की अपेक्षा क्या अंदर की? एक तो 8 की है 8 की है। और सका लोप। सका लोप। ये दोनों अंतर पड़ा। हाँ। भवावह भवामह ये रूप बन गया। इति लोट प्रक्रिया। लोट की प्रक्रिया खत्म हो गई। हाँ। कौन है अभी इसमें? माई गालाल जो रूप बोल देगा अभी। विधि अर्थ में लोट किया है। विधि। लोट च से लोट किया है। हाँ। तो रूप क्या बनेंगे?
लोट के भी दो भेद कर दिए जाए, हाँ। विधिर लोट और आशीर लोट। लोट। अभी अलग अलग बोले तो साफ साफ समझ में आएंगे। अंतर कहीं पढ़ना नहीं, खाली दो जगह अंतर पड़ेगा। हाँ। आशीर लोट में दो दो रूप बोलोगे दो जगह, हाँ। और इधर एक एक रूप एक-एक रूप बोलोगे। बोलेंगे। तो दो लोट च से लोट किया है, हाँ। तो कौन बोलेगा लकार, लोट लकार की भू धातु का रूप। बोला चुट बोला। भवतु भवताम भवन्तु हाँ भव क्या की हो, अरे थस को तम कर दी हो। हाँ, और भवतम हाँ, और उधर थ को त कर दी हो। दिए तो भव प्रक्रिया ध्यान में रखोगे तो हाँ। चलेगा ना। भवत, फिर उत्तम पुरुष में आ जाओ। में अभी तो बना है सब, मेर नहीं आड़ुतमस्य पिच्च, ये सब करके दीर्घ करके क्या बना दिए। भवानी हाँ भवाव भवाम बना लिए, हाँ। बन गया। हाँ। बोला जरा लोट च से लोट किए हैं। भवतु भवतः भवतः भवतु भवतात भवन भवतु ताम। चलो अब लगा क्या ना, छोड़ देते, नहीं आएगा तो। भ- कहाँ बोल पा रहे हो ताम। तुम? तात बोल रहे हो, तात कहाँ लोट च से लोट किए। हाँ। विद्यार्थी अर्थ में तातंग कहाँ होता नहीं है, होता। बेवकूफ तरीका। भवतु भवताम भवन्तु भव भवतम भवत भवानी भवाव भवाम। बोल लिया। भवतु भवताम भवन्तु भव भवतम भवत भवानी भवाव भवाम। ये बन गया। हाँ। यदि आशीषी लिंग लोटों से लोट किए हो, हाँ। आशीर लोट है, मान लीजिए आशीर्वाद अर्थ में लोट है, तो क्या रूप लकार बनेंगे। बोला चुटू। भवतु भवतात दो बनेंगे। दो बनेंगे। हाँ, क्योंकि तातंग विकल्प हाँ, बचेगा, विकल्प दो है। बोले हैं। हाँ, हाँ। बस ये अंतर है। हाँ भवताम भवन्तु भव भवतात भवतम भवत भवानी भवाव भवाम। बोला बाबू बोला। भवतु भवतात भवताम भवन्तु भव भवतात भवतम भवत भवानी भवाव भवाम। भवतु भवतात भवताम भवन्तु भव भवतात भवतम भवत भवानी भवत भवानी भवाव भवाम। चलो यही बन गया, ठीक है ना। हाँ। ये आपके विधिर लोट और आशीर आशीर लोट, लोट के दो प्रकार कर दिए भेद। हाँ। तो ये आपके रूप बना बना लिए। लिए। बन गया ना बाबू। हाँ। इसी लोट प्रक्रिया। प्रक्रिया। अब बीच में दो तीन सूत्र छूटे हैं। कौन छूटे हैं देखो तो जरा। ते प्राग धातु हो, एक छोड़ दिया, फिर आनी लोट। आनी लोट, बस ये दो छोड़ दिए हैं। तो उसको हम लोग कर लेंगे, कुछ उसमें है नहीं, सरल ही है। आया कि नहीं आया, लेकिन कल करेंगे। अभी लोट की प्रक्रिया हो गई, लोट के रूप तो चली गए ना। हाँ। कोई दिक्कत नहीं ना। नहीं। चलिए तो रखा जाए पाठ यहाँ पर। क्या समय हो गया? 11:37। 37। चलिए तो रखा जाए। चलिए क्या करना है, ठीक है ना। जी। इतना लगा के आइए तो फिर चले। और थोड़ा अच्छे से मेहनत बाबू करके आओ, है ना। और ये सब लिख लो। हाँ। जैसे अभी क्या करो, लोट के अलग अलग रूप लिख लो। हाँ। एक खाली बूधा तुम करो, फिर आगे ये सब करने की जरूरत नहीं। फिर दिमाग में रहेगा ना खाली क्या है लोट लकार में बाबू। ये आशीर्वाद और विधि अर्थ में क्या अंतर पड़ा लोट में। खाली लोट में वो आशीर्वाद अर्थ में एक रूप अधिक बन गया। हाँ। तात वाला, हाँ। तातंग वाला, और बाकी सब तो समान ही समान ही है। है। इसलिए इसके दो भेद हम करते नहीं हाँ। है। मतलब अलग अलग ऐसे नहीं नहीं बोलते हैं कि भाई वो विधिर लोट है, आशीर लोट है, लिंग की तरह नहीं करते हैं। नहीं। है कि नहीं, विधिर लिंग आशीर लिंग की तरह नहीं करते। तो चलिए है ना, समझ के रखना, इसको लिख भी लेना थोड़ा। और जो जो चीज़ें हैं क्लियर रखो बाबू, है ना। सूत्र छोटे छोटे हैं, उसमें कुछ है नहीं, बस छोटा छोटा काम कर रहे हैं। एक एक को एक एक आदेश क्या क्या कर दे रहे हैं, सब लगा के रखो। रखा जाए। भगवती नमः, पराम्बिकायै नमः।